12वें प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू में नौसेना की सामरिक शक्ति का अवलोकन करेंगे, उन्नत तकनीक और तैयारी का अवलोकन करेंगे। राष्ट्रपति महोदय, जो भारतीय सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर भी हैं, उनके आगमन पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाएगा और एक बेहद प्रभावशाली फ्लाई पास्ट का भी आयोजन होगा। Good morning, India. It's a beautiful Monday morning as we bring to you these spectacular visuals from the port city of Visakhapatnam, also called Goa of East Coast, on the embayment of the Bay of Bengal. And today, the resounding sounds of Jaikar by our naval forces will echo with the waves, carrying out the promise of the Navy's allegiance to the state. And this is Visakhapatnam right on your screen on its full glory. It's a warm welcome once again to the viewers of national broadcaster Doordarshan from our commentary box, from me, Sakal Bhatt, my colleagues, Om Prakash Das, Shivendra Chaturvedi and Captain Shyam Kumar from Indian Navy, as we bring to you these lovely visuals from Visakhapatnam. आंध्र प्रदेश में क्षेत्रफल और जनसंख्या के लिहाज से सबसे बड़ा शहर है विशाखापट्टनम। बंगाल की खाड़ी से लगा हुआ आंध्र प्रदेश के उत्तर पूर्वी तट में स्थित है। इसे आंध्र प्रदेश की वित्तीय राजधानी या फाइनेंशियल कैपिटल भी कहा जाता है। मनोरम समुद्री तटों के लिए ये विख्यात है और बड़ी संख्या में यहाँ पर्यटकों का आगमन साल भर होता रहता है। In fact, Visakhapatnam is also the 9th largest contributor to the GDP in the country and 9th most populous metropolitan. And some of the attributed names for Vizag, as many would love to call it, are the city of destiny and the jewel of East Coast. It was also awarded 3rd cleanest city in India in Swachh Bharat rankings, and that's what we can actually see on our screens. One of the 100 fastest growing cities in the world. Viewers, Visakhapatnam. पूर्वी तट का नगीना है विशाखापट्टनम शहर और तीसरी बार इस शहर को प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू की मेजबानी का सौभाग्य हासिल हो रहा है और एक बेहद प्रभावशाली आयोजन होगा। प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू, माननीय राष्ट्रपति महोदय आज फ्लीट रिव्यू का अवलोकन करेंगे। 2006 में पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने सबसे पहले विशाखापट्टनम में फ्लीट रिव्यू का अवलोकन किया था और अंतिम फ्लीट रिव्यू यहां पर अंतर्राष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू 2016 में आयोजित हुआ था। हर काम देश के नाम, यही वो मंत्र है जिसे लेकर पिछले 75 सालों से भारतीय नौसेना देश की समुद्री सीमाओं की रक्षा में तत्पर है। पूर्वी कमान का मुख्यालय है ये नौसेना के और यहीं 12वां फ्लीट रिव्यू का आयोजन हो रहा है। ये दृश्य है नौसेना के पूर्वी कमान के मुख्यालय का और आपको हम बताएं कि 1953 में वो पहला साल था, पहला मौका था जब पहली बार प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू का आयोजन हुआ था और उसके बाद ये गौरवशाली परंपरा तब से चली आ रही है और हर बार समृद्ध होती जा रही है। इस बार 12वें राष्ट्रपति फ्लीट रिव्यू के जरिए वो ऐतिहासिक परंपरा नए आयाम लेने जा रही है। The maiden review of the Indian Composite Fleet was taken by our first Honorable President, Dr. Rajendra Prasad, on 10th October 1953. A total of 30 ships and 6 aircrafts were reviewed in a display of might by the nascent Indian Navy then. And since then, it has only moved from strength to strength. Viewers, the rich legacy of Indian Navy spanning over 75 years, more than 7 decades, the achievements and much more, the glory of Indian Navy. भारतीय नौसेना का गौरवमय इतिहास आज अपने 75 वर्षों के पड़ाव पर आ पहुंचा है। 7000 किलोमीटर से लंबी समुद्री सीमाओं की रक्षक भारतीय नौसेना आज दुनिया की सर्वश्रेष्ठ नौसेनाओं में से एक है, जिसमें आज एक नया आयाम आत्मनिर्भरता का भी जुड़ गया है।
आजादी के बाद जब देश अपने पहले कदम ले रहा था, तभी शुरुआत में ही युद्ध का सामना करना पड़ा। युद्ध भले ही उत्तर पश्चिमी सीमाओं पर हुआ हो, लेकिन नौसेना में देश की समुद्री सीमाओं की तरफ किसी को आंख उठाने का मौका नहीं दिया। फिर वो दौर भी आया जब नौसेना ने अपनी क्षमताओं को अपने दम पर आगे बढ़ाना शुरू किया। उन्नीस 1971 को जब बांग्लादेश की मुक्ति के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच जंग छिड़ी थी, उस युद्ध के घटनाक्रम में 4 दिसंबर की तारीख को भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन ट्राइडेंट के तहत पाकिस्तान के कराची बंदरगाह पर हमला कर उसे तबाह कर दिया था, जिसने भारत को एक निर्णायक बढ़त दी। ये भारतीय नौसेना की ताकतवर और चुस्त रणनीति का नतीजा था कि पाकिस्तान भौचक्का रह गया और इसके बाद युद्ध में पाकिस्तान को संभलने का मौका नहीं मिला। भारतीय नौसेना आज 1971 के महायुद्ध के 50 वर्षों का जश्न स्वर्णिम विजय वर्ष के रूप में मना रही है। भारतीय नौसेना की स्थापना की कहानी वैसे तो वर्ष 1612 के ईस्ट इंडिया कंपनी के इतिहास से जुड़ा है, जो बाद में रॉयल इंडियन नेवी के नाम से जाना गया, जिसने आजादी के बाद वर्ष 1950 में भारतीय नौसेना का स्वरूप लिया। भारत, जिसे जब जब अपने नौसैनिकों की जरूरत पड़ी है, उसने आगे बढ़कर देश की रक्षक की भूमिका निभाई है। याद कीजिए वर्ष 1999 के कारगिल युद्ध को, जब हमारी नेवी के पूर्वी और पश्चिमी बेड़े ने पाकिस्तान को जाने वाली हर सप्लाई लाइन को काट दिया था। पाकिस्तान के मंसूबे धरे के धरे रह गए। नौसेना के सबमरीन यानी पनडुब्बियों के इतिहास भी जोखिम और उपलब्धियों की दास्तान से भरे पड़े हैं, जो 60 के दशक में आईएनएस कलवरी से शुरू होकर सिंधु क्लास की सबमरीन से लेकर नाभिकीय पनडुब्बियों तक पहुंची है, जो अब स्कॉर्पियन श्रेणी की स्वदेश निर्मित पनडुब्बियों तक की उपलब्धि हासिल कर चुका है। आज भारतीय नौसेना न सिर्फ अपने पोतों, युद्धपोतों, विमान वाहक पोत, पनडुब्बियों को अपने देश में ही निर्माण कर रहा है, बल्कि वो आज कई देशों की विस्तारवादी नीति को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। आज भारतीय नौसेना एक वैश्विक कूटनीतिक और रणनीतिक साझेदारी का मार्ग सफलतापूर्वक निर्माण कर रहा है और उसे दिन ब दिन ज्यादा प्रभावी बना रहा है। भारतीय नौसेना दुनिया की सबसे पेशेवर सेनाओं में शामिल और सबसे बड़े सैन्य दलों में जिसका शुमार होता है। 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध हो या युद्ध के परे कोई भी अवसर हो, हमारे वीर नौसैनिक असाधारण वीरता, कर्तव्यपरायणता और देश प्रेम के जज्बे को हमेशा अपने साथ लेकर चलते हैं। और आज का जो प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू का अवसर है, वो सभी नौसैनिकों के लिए बहुत ही गर्व और गौरव का अवसर है। 150 सजीले जवानों की टुकड़ी मुस्तैद, तैयार, तत्पर, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं लेफ्टिनेंट कमांडर अभय कुमार सिंह और निशान अधिकारी हैं लेफ्टिनेंट एलेक्स जैकब। माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद के आगमन पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाएगा और 21 तोपों की सलामी उसके पश्चात दी जाएगी। In terms of significance, viewers, the Navy's presidential review is second only to the Republic Day parade. और ये सीधी तस्वीरें आप तक पहुंच रही हैं दूरदर्शन के करीब 30 कैमरों के माध्यम से। विशेष लेंसों का इस्तेमाल किया गया है। HD प्रसारण पूरी दुनिया में इस वक्त ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है, प्रसारित किया जा रहा है। और खास बात यह है कि समंदर से लेकर जमीन तक तमाम प्रसारण की व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि आप तक सीधी तस्वीरें पहुंच सकें। ये तस्वीरें और गणमान्य लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है और आपके सामने इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर नौसेना प्रमुख चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल आर हरि कुमार, परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, ADC
और ये कहना होगा नौसेना प्रमुख चीफ ऑफ नेवल स्टाफ इन्हीं की अगुवाई में 12वां फ्लीट रिव्यू का आयोजन किया जा रहा है और नौसेना आज दिन प्रतिदिन नए आयाम ग्रहण कर रही है और उसी श्रृंखला में आज का फ्लीट रिव्यू नौसेना प्रमुख को उनका स्वागत। Chief of Naval Staff Admiral R. Hari Kumar, Ati Vishisht Seva Medal, Vishisht Seva Medal ADC, has already arrived at the venue. His arrival will be followed in a short while from now by the arrival of Chief of Air Staff Air Chief Marshal Vivek Ram Chaudhary, BVSM, AVSM, VM, ADC. That's up next. And we must take this opportunity to tell our viewers that Doordarshan's coverage of the President's Fleet Review this year is not just mega in scale, but also unique, viewers, in features with the coverage of events much bigger in its scale and expanse. Multiple camera setup on land and water, 30 cameras. और अब आगमन हो चुका है वायुसेना प्रमुख चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी का परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, वायुसेना मेडल, एडीसी। एक के बाद एक गणमान्य अतिथियों का आगमन जारी है। आईएनएस सुमित्रा जो कि प्रेसिडेंट यॉट है, उस पर स्वागत के पश्चात, आगमन पर स्वागत के पश्चात विशिष्ट अतिथि अपना स्थान ग्रहण करने के लिए अग्रसर हो रहे हैं। भारतीय नौसेना का 75 वर्षों का गौरवशाली इतिहास और आज हम अपनी आजादी का अमृत महोत्सव भी मना रहे हैं, तो एक बहुत ही पवित्र उद्देश्य और साथ ही साथ संकल्प, जीवट के साथ आगे बढ़ने का संकल्प भारतीय नौसेना जिसको लेकर हमेशा से आगे बढ़ती रही है। 12वां प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू, शुरुआत जिसकी हुई थी पहले राष्ट्रपति हमारे देश के राजेंद्र प्रसाद जी के समय में, और 2016 में अंतर्राष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू विशाखापट्टनम में आयोजित हुआ जो कि श्रृंखला में 11वां था। ये भी एक संयोग है कि तीसरी बार प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू का आयोजन हो रहा है पूर्वी तट पर, और 9 बार उससे पहले जो प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू का आयोजन हुआ है वो पश्चिमी तट पर किया गया है। Today, as Honorable President will review the ships, as the head of the state, he once again will reaffirm his faith in the fleet and its ability to defend the nation's maritime interests. So far, 11 presidential fleet reviews have been conducted since independence, of which 2 have been international fleet reviews way back in 2001 and 2016, and we must tell our viewers, a while back, Chief of Air Staff, Air Chief Marshal Vivek Ram Chaudhary, Param Vishisht Seva Medal, Ati Vishisht Seva Medal, Vishisht Medal ADC has already arrived at the venue. आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आईएनएस सुमित्रा आज ये प्रेसिडेंट यॉट या कहें प्रेसिडेंट के शिप की भूमिका में है। स्वदेश निर्मित आईएनएस सुमित्रा काफी कम समय में इस शिप ने काफी ख्याति अर्जित की है, कई ऑपरेशंस को अंजाम दिया गया है और साथ साथ आईएनएस सुमेधा जो बिल्कुल उसके बगल में खड़ी है वो एक रिजर्व प्रेसिडेंट यॉट की भूमिका में होगी और तमाम गणमान्य लोगों के आने का सिलसिला लगातार जारी है और अब हम गवाह बन रहे हैं। थल सेना प्रमुख चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मनोज मुकुंद नरावने, उनका आगमन हो चुका है। पीवीएसएम, परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, एडीसी, तीनों सेनाओं के, तीनों सर्विसेज के प्रमुख आज इस मौके पर यहां मौजूद होंगे। साथ में मौजूद होंगे तमाम गणमान्य लोग, केंद्रीय कैबिनेट के कई मंत्री, आंध्र प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री, आंध्र प्रदेश के माननीय राज्यपाल और हमारी सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। ये मौका इसलिए भी बेहद खास है क्योंकि देश इस वक्त आजादी का अमृत महोत्सव, अपने आजादी के 75 सालों का जश्न मना रहा है और इसके साथ साथ
नौसेना भी अपने गठन के 75 सालों का जश्न मना रही है और इसी में एक खास मौका यह भी है कि 1971 के युद्ध का, जिसके 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं, उस गौरवमयी इतिहास के, उसका भी जश्न नौसेना मना रही है स्वर्णिम विजय वर्ष के रूप में। Viewers, during the fleet review today, the Honorable President will embark on the presidential yacht that you see right on your screens, INS Sumitra. It will sail past 44 ships anchored in 4 lanes and receive the ceremonial salute one by one. Now that's the sight which is going to be watched out for. The crew of each Indian ship will man the side and salute with traditional 3 jais. Now remember, this symbolic act, termed as Man and Chairship, is a pure demonstration of the unconditional allegiance of our Navy personnel to their country and above all to the Supreme Commander of the Armed Forces, the Honorable President of India. Sumitra, INS Sumitra is an indigenously designed naval offshore petrol vessel built at Goa shipyard. You can see INS Sumitra on your screens, viewers. And she was commissioned in 2014 and has accomplished several successful missions in her service life. The most notable amongst these was an anti-piracy patrol in the Gulf of Aden in 2015. ये भी एक संयोग है कि आईएनएस सुमित्रा को 2016 में ही प्रेसिडेंट यॉट बनने का गौरव हासिल हुआ था और आज लगातार दूसरे फ्लीट रिव्यू में आईएनएस सुमित्रा को ये गौरव हासिल हो रहा है। गणमान्य अतिथियों का आगमन लगातार जारी है। तीनों सेनाओं के प्रमुखों का आगमन हो चुका है। आज का जो प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू है उसमें विशिष्ट अतिथिगणों में राज्य के मुख्यमंत्री और साथ ही राज्यपाल महोदय का भी आगमन होगा। रक्षा मंत्री का भी आगमन प्रस्तावित है और इन सभी अतिथियों के आगमन पर उन्हें सैल्यूट किया जाता है, जबकि माननीय राष्ट्रपति महोदय को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाएगा। विशिष्ट अतिथिगण लगातार पहुंचते हुए जिनका विधिवत स्वागत किया जा रहा है समारोह स्थल पर। रक्षा राज्य मंत्री का आगमन, रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट का आगमन हो चुका है समारोह स्थल पर और इसके पश्चात रक्षा मंत्री के आगमन की प्रतीक्षा रहेगी। जानकारी हासिल करते हुए रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट आगे की जो गतिविधियां हैं उनके विषय में सर्वोच्च सेनापति द्वारा सशस्त्र बलों की समीक्षा का प्रचलन महाभारत काल के पहले से ही रहा है और इस प्रक्रिया से उन्हें अपने सैन्य कौशल का आकलन करने का अवसर मिलता था, जबकि सैनिकों को राजा और राज्य के प्रति अपनी निष्ठा प्रदर्शित करने का मौका मिलता था। समुद्र के दूरगामी क्षेत्रों में संपदा विकास और प्रभावित करने के साधन के रूप में भी सशस्त्र बलों के बीच ये बेड़ा ही था और इसी वजह से जो प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू की परंपरा है वो एक अद्वितीय परंपरा के तौर पर जाना जाता है और राष्ट्रीय राज्य व्यवस्था में इसका अपना महत्वपूर्ण स्थान है। Before the commencement of the review, there are ceremonials accorded to the Honorable President of India. As we wait for Honorable President's arrival, let's give a sense of what is expected. Those viewers that are tuned into DD National, DD News and DD India this wonderful Monday morning. Immediately on the arrival of the Honorable President, he would be escorted to the dais by the Chief of Naval Staff. Thereafter, the Guard will present the Rashtriya Salute to the Supreme Commander of Armed Forces. This will be followed by inspection of the Guard of Honor by the Honorable President. और ये जो तस्वीरें हैं ये वो ध्वज हैं या वो निशान हैं जो अलग अलग हमारे जो पोत हैं, जंगी जहाज हैं, उनकी एक तरह की निशानियां हैं। और हम आपको बताएं कि राष्ट्रपति महोदय का आगमन होगा, उसके बाद उन्हें सलामी गारद दी जाएगी, उन्हें सम्मान गार्ड उन्हें सलामी देंगे, राष्ट्रीय सलामी दी जाएगी और फिर राष्ट्रपति महोदय सम्मान गार्ड का निरीक्षण करेंगे।
राष्ट्रगान बजाया जाएगा और 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। और ये सीधी तस्वीरें आप तक पहुंच रही हैं। और आज बंगाल की खाड़ी में 4 कॉलम में करीब 50 जंगी जहाज, युद्धपोत, पनडुब्बियां मौजूद होंगी और साथ में शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, हमारे तटरक्षक बलों के जहाज, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के जहाज मौजूद होंगे और साथ में 50 लड़ाकू विमान, टोही विमान, हेलीकॉप्टर भी मौजूद होंगे। और इस वक्त तमाम गणमान्य लोगों के आने का सिलसिला लगातार जारी है और ये मौका बेहद खास इसलिए है क्योंकि आजादी का अमृत महोत्सव और ऐसे वक्त में नौसेना भी अपने गठन के 75 वर्ष मना रही है। और इस वक्त हम देख रहे हैं मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री परषोत्तम रूपाला जी का आगमन हो चुका है और तमाम गणमान्य लोग इस मौके के गवाह बनना चाहते हैं क्योंकि ये मौका हर राष्ट्रपति महोदय के कार्यकाल में एक बार आता है और वो नौसेना के बेड़े की समीक्षा करते हैं। और एक तरह से नौसेना अपनी तैयारियों को चुस्त दुरुस्त तो करती ही रहती है, लेकिन एक निष्ठा का प्रदर्शन और इसके साथ साथ तमाम तैयारियों को पूरी दुनिया के सामने भी रखा जाता है। A military flag has been a symbol of unity for troops, inspiring them at all times onto their tasks. The President's color is presented to units of armed forces as a recognition of their distinguished service. In a few moments from now, the President's color will be unfurled and paraded along with the Guard of Honor. The President's color being paraded today was paraded to the Indian Navy by India's first Honorable President, Mr. Rajendra Prasad, on 27th May 1951. बारहवां प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू आयोजन स्थल पूर्वी कमान का नौसेना का मुख्यालय शहर विशाखापट्टनम में, जहां तीसरी बार ये महा आयोजन हो रहा है और नौसेना की पूरी शक्ति का प्रदर्शन होगा। इस आयोजन के अंतर्गत समारोह स्थल पर रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह का आगमन हो चुका है, जिनका विधिवत स्वागत रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट द्वारा, साथ में नौसेना प्रमुख और नौसेना से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी। बहुत ही खास अवसर और एक बड़ी लंबी तपस्या और सतत साधना का परिणाम है ये प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू। गार्ड कमांडर, विशिष्ट अतिथियों के आगमन पर सैल्यूट उन्हें दिया जाता है और कमान दी जाती है। गार्ड कमांडर लेफ्टिनेंट कमांडर अभय कुमार सिंह के द्वारा माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद के आगमन पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाएगा। 150 सजीले जवानों की टुकड़ी मुस्तैद तैयार है अपने इस कार्य को अंजाम देने के लिए और तीनों सेनाओं के प्रमुखों का, रक्षा मंत्री का, रक्षा राज्य मंत्री का आगमन हो चुका है। रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार भी मौजूद हैं समारोह स्थल पर। डिफेंस सेक्रेटरी ऑनरेबल रक्षा मंत्री, Chief of Naval Staff amongst other dignitaries who have arrived, and in a short while from now Supreme Commander of Armed Forces, Honorable President of India, will be arriving the venue shortly. There are going to be some ceremonials which will be accorded to the Honorable President. He will be escorted to the dais. There's going to be the inspection of the Guard of Honor or Rashtriya Salute. President's Standard, viewers, which is an additional national flag hosted on the presidential yacht. This is going to be on the embarkation of the Honorable President. For those among you pondering upon the reasons as to why the armed forces pay endless attention to drill, the reason is discipline. It is discipline that transforms an ordinary individual into a capable and trained soldier. A disciplined soldier, at the nation's call, lays down his life for the motherland, denouncing all fear. On the battlefield, amidst battle and gunfire,
Absolute obedience to the superior's command is what will determine the difference between victory and defeat. Routine and regular practice of drill instills pride and discipline in the individual. In the hours of need, a disciplined soldier will wholeheartedly submit towards the achievement of his goal. $150 सलामी गारद सम्मान गार्ड यहां मौजूद हैं अपनी चटक सफेद वर्दी में। सूर्य की आभा उनकी वर्दियों को और चमक से भर रही है और इसके साथ अब तमाम गणमान्य लोगों अतिथियों के आने का सिलसिला लगातार जारी है और आपको हम बताएं। और अब आंध्र प्रदेश के राज्यपाल माननीय विश्वभूषण हरिचंदन, उनका आगमन हो रहा है, उनका स्वागत। भारतीय नौसेना जो हमारी 7,500 किलोमीटर से लंबी तटीय रेखा उनकी न सिर्फ सुरक्षा रक्षा करती आ रही है, बल्कि आज बदलती वैश्विक परिस्थितियों में भू राजनीति की बदलती परिस्थितियों के बीच अपने को नए सिरे से परिभाषित कर रही है। और आज कूटनीतिक रिश्तों में भी नौसेना की दूसरे देशों की नौसेनाओं के साथ संबंधों की इस पूरी श्रृंखला में एक बेहद महत्वपूर्ण भूमिका है। आपको बता दें, हिंद महासागर में दुनिया के अपतटीय तेल भंडार का 40% और व्यापार का एक प्रमुख मार्ग है जिसकी रक्षा हमारी नौसेना करती है। और INS सुमित्रा स्वदेश निर्मित बेहद महत्वपूर्ण जलयान, ऑफशोर वेसल, और आज राष्ट्रपति की पंक्ति में कई जहाज और वेसल्स होंगे, जिसमें INS सुमित्रा जो राष्ट्रपति का प्रमुख यॉट होगा, इसके अलावा INS सुमेधा जो राष्ट्रपति यॉट के एक रिजर्व की भूमिका में, और INS सावित्री। और इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि तमाम गणमान्य लोग मौजूद हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट। 12th Fleet Review has a special significance, viewers, that is being also conducted on the occasion of the 75th anniversary of India's independence being celebrated as Azadi Ka Amrit Mahotsav across the nation. The President's yacht on your screens, INS Sumitra, indigenously built naval offshore petrol vessel. This vessel will be leading the presidential column on your screens, Honorable Raksha Mantri. This presidential yacht will be leading the presidential column, and this yacht will be, of course, as we can make out, it is being distinguished by the Ashoka emblem on her side. This fleet review is being coordinated under the guidance of Vice Admiral Viswajit Das Gupta, AVSM, YSM, VSM, the Flag Officer Commanding in Chief, Eastern Naval Command. The ships today are under the tactical command of Rear Admiral Sanjay Bhalla, Nausena Medal, the Flag Officer Commanding Eastern Fleet. बारहवां प्रेसिडेंशियल फ्लीट रिव्यू जो कि एक बहुत ही खास आयोजन है और माननीय राष्ट्रपति महोदय के कार्यकाल में एक बार प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू का आयोजन होता है और देश के वर्तमान राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद के कार्यकाल में ये आयोजन हो रहा है। और आयोजन स्थल पर गणमान्य अतिथियों के आगमन का सिलसिला लगातार जारी है और राष्ट्रपति महोदय का जब आगमन होगा उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाएगा, राष्ट्रगान होगा, 21 तोपों की सलामी दी जाएगी जैसे ही प्रेसिडेंट यॉट प्रस्थान करेगा। और ये सभी जो आयोजन हैं ये एक बहुत योजनाबद्ध तरीके से जिन्हें आगे बढ़ाया जा रहा है। रियर एडमिरल संजय भल्ला, नौसेना मेडल, जो कि फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग ईस्टर्न फ्लीट हैं, वो फ्लीट रिव्यू के समन्वय का दायित्व संभाल रहे हैं और करीब 3-4 महीनों से ड्रिल चल रही है, कवायद चल रही है कि इस आयोजन को बेहद शानदार तरीके से, गौरवमयी तरीके से आगे बढ़ाया जाए और
इस वर्ष जो न केवल हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, बल्कि हमारी नौसेना भी 75 वर्ष पूरे कर चुकी है और स्वर्णिम विजय वर्ष और आजादी का अमृत महोत्सव एक सुखद संयोग कहा जा सकता है इसे। माननीय राष्ट्रपति महोदय की पुत्री स्वाति जी का आगमन हो चुका है, साथ में राष्ट्र की प्रथम महिला का भी आगमन और कुछ ही समय के पश्चात राष्ट्रपति महोदय का आगमन होगा। श्रीमती सविता कोविंद और उनके साथ सुश्री स्वाति, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट, उन्होंने विधिवत स्वागत किया राष्ट्र की प्रथम महिला श्रीमती सविता कोविंद और राष्ट्रपति महोदय की सुपुत्री सुश्री स्वाति का, और वे INS सुमित्रा की ओर अग्रसर हैं इस समारोह का साक्षी बनने के लिए, 12वें फ्लीट रिव्यू का अवलोकन करने के लिए। अब से कुछ ही समय के पश्चात माननीय राष्ट्रपति महोदय का आगमन होगा। After a ceremonial guard of honor and 21 gun salute, the President, as he embarks on the presidential yacht INS Sumitra, would sail through 44 ships lined up at anchorage of Visakhapatnam. Viewers, the review will have a combination of ships from the Indian Navy as well as Coast Guard. Ships from SCI and also the Ministry of Earth Sciences are participating in this edition, the 12th edition of President's Fleet Review. In this most formal of naval ceremonials, each ship, as we can see on your screens, is dressed in its full regalia and they will salute the President as he passes them. और आज के इस प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू की कई खास बातों में से एक खास बात यह भी है कि न सिर्फ नौसेना के जंगी जहाज, बेड़े और पनडुब्बियां शामिल हैं, बल्कि भारत की मैरीटाइम शक्ति का प्रदर्शन होगा, जिसमें नौसेना के तमाम जहाजों, पोतों के अलावा कोस्ट गार्ड यानी हमारे तटरक्षक बल, वो भी अपनी क्षमता का प्रदर्शन राष्ट्रपति महोदय, जो हमारे सैन्य बलों के सर्वोच्च कमांडर हैं, उनके सामने प्रदर्शन करेंगे। साथ में शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसकी तमाम तरह के शोध में एक विशेष भूमिका है, जल मार्गों के निर्धारण में एक बड़ी भूमिका है, वो भी अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन राष्ट्रपति महोदय के सामने करेंगे। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की भी तमाम एसेट्स हमारे सामने होंगे। साथ में 50 लड़ाकू विमान हमारे सामने होंगे, जिसमें टोही विमान, जिसमें हेलीकॉप्टर शामिल होंगे और एक अद्भुत प्रदर्शन फ्लाई पास्ट के रूप में आपको देखने को मिलेगा। साथ में आप देख पाएंगे मार्कोस कमांडोज, जो हमारे मरीन कमांडो हैं, उनकी क्षमता का प्रदर्शन आप होते हुए देखेंगे। और साथ में हमारे सामने होंगे बचाव के जो अभियान हमारी नौसेना अलग अलग मोर्चों पे चलाती रहती है, उसका भी प्रदर्शन होगा। और एक नया आयाम, हम जानते हैं नौसेना जंगी तैयारियों के साथ साथ मानवीय आपदा के समय, प्राकृतिक आपदा के समय भी उसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और हमने पिछले दिनों देखा है कि कैसे कोविड के समय में एक बेहद महत्वपूर्ण भूमिका नौसेना ने निभाई है। इसके पहले हमने देखा चेन्नई में चाहे भयंकर सैलाब, बाढ़ का मौका हो, केरल में भयंकर बारिश और सैलाब का मौका हो, नौसेना न सिर्फ आगे बढ़कर बचाव के कार्यों में एक अभूतपूर्व योगदान देती रही है, साथ ही साथ तमाम मानवीय सहायता पहुंचाने में भी नौसेना ने एक अपनी भूमिका निभाई है। और सिर्फ भारतीय क्षेत्रों में ही नहीं, दूर यमन में अदन की खाड़ी में अपनी एक भूमिका के साथ नौसेना मौजूद रही है। हम जानते हैं जो समुद्री डकैतों का खतरा, जो हमारे व्यापारिक पोतों पे एक खतरा बनकर मौजूद रहता है, वहां भी लगातार हमारी नौसेना ने महत्वपूर्ण कार्य किया है। और अब हम इंतजार कर रहे हैं राष्ट्रपति महोदय का, जो हमारे सैन्य बलों के सर्वोच्च कमांडर हैं। उनका स्वागत किया जाएगा, उन्हें राष्ट्रीय सलामी दी जाएगी, सम्मान गार्ड का निरीक्षण करेंगे और राष्ट्रगान के साथ 21 तोपों की
सलामी दी जाएगी। बारहवें फ्लीट रिव्यू का गौरवमयी अवसर, राष्ट्रपति महोदय का आगमन उत्कंठा के साथ उनकी प्रतीक्षा थी। तमाम गणमान्य अतिथियों का आगमन हो चुका है और भारतीय सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद के आगमन पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाएगा। राष्ट्रपति महोदय का आगमन होता हुआ समारोह स्थल पर तीसरी बार विशाखापट्टनम में प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू का आयोजन हो रहा है और राष्ट्रपति महोदय के गार्ड ऑफ ऑनर पेश करने के लिए 150 सजीले जवानों की टुकड़ी पूरी तरीके से तैयार है। राष्ट्रपति महोदय श्री रामनाथ कोविंद का आगमन हो चुका है। उनका स्वागत रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट और नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार के द्वारा, साथ में नौसेना से जुड़े वरिष्ठ अधिकारीगण।
सैनिकों के सम्मान गार्ड का निरीक्षण किया और अब वो बेहद महत्वपूर्ण पल है जब राष्ट्रपति महोदय प्रेसिडेंट यॉट आईएनएस सुमित्रा पे सवार होंगे। और आज प्रेसिडेंट कॉलम में 3 जहाज हैं, आईएनएस सुमित्रा, आईएनएस सुमेधा, आईएनएस सावित्री। ये तीनों ऑफशोर निगरानी पोत हैं, अनुरक्षण पोत हैं। और इसके अलावा राष्ट्रपति के जहाजों के पंक्ति में 2 तीव्र हमलावर पोत भी शामिल हैं जो आईएनएस सुमित्रा के आगे चलेंगे। ये 2 तीव्र हमलावर पोत T-39 और T-40 हैं। ये सभी बड़े ये पोत बेड़े ध्वज अधिकारी रियल एडमिरल संजय भल्ला के नेतृत्व में आज यहां पे मौजूद हैं। और अब राष्ट्रपति महोदय के प्रेसिडेंट यॉट बंगाल की खाड़ी की ओर धीरे धीरे बढ़ेगा। एक नैरो चैनल, एक संकरे चैनल से होते हुए बंगाल की खाड़ी में, जहां पे 4 कॉलम में करीब 50 जंगी जहाज मौजूद होंगे। और इन जंगी जहाजों और इन पूरी श्रृंखला में कोस्ट गार्ड, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के जहाज मौजूद होंगे। और राष्ट्रपति महोदय उन तमाम जहाजों का, पोतों का निरीक्षण करेंगे और तमाम जहाज उनको सलामी पेश करेंगे। और इसके अलावा हम गवाह बनेंगे एक जबरदस्त फ्लाई पास्ट का, जिसमें 50 लड़ाकू विमान होंगे, टोही विमान होंगे, हेलीकॉप्टर होंगे। और एक तरह से भारत की नौसेना की शक्ति का प्रदर्शन होगा। और साथ में प्रदर्शन होगा कि भारत कैसे आज रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की पताका लहरा रहा है। और इसके भी हम सीधे गवाह बनेंगे। You just witnessed the arrival of the President and embarkation on board the President's yacht. Piping the site is a ceremony which is conducted for the President and the flag officers, commanding officers, whenever they embark a ship. You just saw President's arrival and piping of site by the sailors, and the commanding officer of this ship has received the President. This ship has been modified for this role, especially for the day. राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद, साथ ही राष्ट्र की प्रथम महिला श्रीमती सविता कोविंद, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार प्रथम पंक्ति।
Ladies and gentlemen, kindly be seated. Ladies and gentlemen, the presidential yacht has just cast off as the presidential column forms up once again. On behalf of Admiral R. Hari Kumar, Param Vishisht Seva Medal, Ati Vishisht Seva Medal, Vishisht Seva Medal, ADC, the Chief of the Naval Staff, I, Tanvi Singh. And I, Biplab Ganguly. और मैं कमांड As per the ceremonials of presidents on board, the true national flag is hoisted on the ship. बारहवें प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू का विधिवत आरंभ हो चुका है, शुरुआत हो चुकी है और आईएनएस सुमित्रा अपनी यात्रा के लिए रवाना हो चुका है। और हम देख सकते हैं कि विशाखापट्टनम शहर, जहां पर समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा है, साथ ही औद्योगिक शक्ति भी काफी है विशाखापट्टनम शहर में, जहां पर विशाखापट्टनम पोर्ट ट्रस्ट मौजूद है, जहां हिंदुस्तान शिपयार्ड मौजूद है, जहां पर राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड का कारखाना मौजूद है, कोरोमंडल फर्टिलाइजर्स मौजूद है। और आईएनएस सुमित्रा जब आगे बढ़ रहा है तो प्रेसिडेंशियल कॉलम हमें नजर आ रहा है, जहां पर आईएनएस सुमित्रा, जिसके कमांडर हैं कमांडर आशीष मित्तल, प्रेसिडेंट यॉट पर, आईएनएस सुमेधा जो कि स्टैंड बाय यॉट है, उसको कमांड कर रहे हैं कमांडर सुमित मलिक। और ठीक आईएनएस सुमित्रा के आगे तीव्र हमलावर पोत हैं, जो कि कहा जा सकता है कि सुरक्षा के लिहाज से आगे चल रहे हैं। T-39 और T-40 तीव्र हमलावर पोत। T-39 का नेतृत्व कर रहे हैं लेफ्टिनेंट सौरभ कुमार और T-40 को कमांड कर रहे हैं लेफ्टिनेंट चिन्मय अविनाश कुलकर्णी। आईएनएस सावित्री को कमांड कर रहे हैं कमांडर एन रोबी सिंह, जो कि आईएनएस सुमेधा के पीछे चल रहा है। And viewers, the presidential yacht, as you see on your screens, has just cast off. And we also see the formation of the presidential columns on your screens. Viewers, the fleet review this year is also being coordinated under the guidance of Vice Admiral Biswajit Das Gupta, AVSM, YSM, VSM, and the Flag Officer Commanding in Chief, Eastern Naval Command. The presidential column also today comprises of Indian naval ship Sumitra on your screens, Sumedha and Savitri, which are the offshore petrol vessels, and they also escort ships, Indian Naval Fast Attack Craft Tango 39 and Tango 40, that's T-40. These ships today are under the tactical command of Rear Admiral Sanjay Bhalla, Nausena Medal, the Flag Officer Commanding Eastern Fleet. और ये आप तस्वीरें देख रहे हैं जब राष्ट्रपति महोदय का जहाजों की पंक्ति कॉलम आगे बढ़ता हुआ बंगाल की खाड़ी की ओर। सबसे आगे आप देख सकते हैं दो तीव्र हमलावर पोत। इस बीच ये दृश्य हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड का, जहां पे एक बेहद महत्वपूर्ण तमाम नौसैनिक एसेट्स वेसल्स का निर्माण किया जाता है। आईएनएस सुमित्रा के आगे आप देख सकते हैं दो तीव्र हमलावर पोत, टैंगो 39 और टैंगो 40, जो सुरक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण। और राष्ट्रपति की कॉलम में 3 जहाजों का समन्वय, आईएनएस सुमित्रा, आईएनएस सुमेधा और आईएनएस सावित्री, ये तीनों ऑफशोर निगरानी पोत है, अनुरक्षण पोत हैं। और अगर आईएनएस सुमित्रा की बात की जाए तो स्वदेशी संरचना पर आधारित ये पोत है। और ये दृश्य आप देख रहे हैं विशाखापट्टनम के उन तटीय इलाकों का, जहां पे नौसेना के पूर्वी कमान स्थित है। और ये वो सजीले जवान जिन्होंने थोड़ी देर पहले राष्ट्रपति महोदय को सलामी दी। और अब ये तस्वीरें हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड और नौसेना के पूर्वी कमान की, और इसके अलावा विशाखापट्टनम जो अपनी बहुआयामी क्षमताओं के लिए जाना जाता है, न सिर्फ आर्थिक राजधानी के तौर पे बल्कि ये सांस्कृतिक केंद्र के रूप में भी जाना जाता है। आईएनएस सुमित्रा,
आईएनएस सुमेधा और आईएनएस सावित्री अब बंगाल की खाड़ी का रुख कर चुकी है, जहां पे 4 कॉलम में मौजूद हैं करीब 50 जंगी जहाज और दूसरे तरह के पोत पनडुब्बियां। और ये विहंगम दृश्य आप देख रहे हैं उस प्रेसिडेंट कॉलम का, जिसका निरीक्षण आज सैन्य बलों के सर्वोच्च कमांडर करेंगे। और ये बंगाल की खाड़ी में एक विशिष्ट रेखा में, विशिष्ट आकार में स्थित है। और ये तस्वीरें हेलीकॉप्टर के जरिए दूरदर्शन आप तक पहुंचा रहा है। The Eastern Fleet, or the Purvi Beda, was raised 50 years ago as a combat force in response of the worsening situation in East Pakistan. Now, nothing can be nobler for a naval fleet than to be baptized at birth, as they say, with the combat operations. But on your screens, spectacular visuals. A while back, we also saw Hindustan Shipyard, the oldest shipyard on east coast of India, which was set up way back in the year 1941 as part of the Scindia Steam and Navigation Company. And we get you these aerial visuals of the multi-camera setup, more than 30 cameras installed at different vantage positions. Doordarshan cameras getting you these visuals live. 12th Presidential Fleet Review. Crisscrossing the coastline of Port City, Vishakhapatnam. DD's high-definition OB vans have been deployed to cover this event. And the vantage points include these hilltops, at least 5 ships, production and camera persons, post extensive site surveys, finally getting you second by second coverage of the 12th edition. सकल ये बेहद महत्वपूर्ण होता है और बेहद चुनौती का कार्य होता है। समुद्री सीमाओं से जो सिग्नल्स होते हैं वो दूरदर्शन के प्रोडक्शन कंट्रोल रूम तक पहुंचते हैं और वहां से पूरी दुनिया तक। और ये तमाम व्यवस्थाएं दूरदर्शन ने आज की हैं ताकि देशवासियों को और पूरी दुनिया तक भारतीय नौसेना की इन क्षमताओं से वो रूबरू हो सकें। और अब राष्ट्रपति महोदय का प्रेसिडेंट यॉट धीरे धीरे बढ़ता हुआ एक बहुत ही संकरे नैरो चैनल से गुजरते हुए, यह भी एक बड़े कौशल की बात होती है कि किस तरह से पूर्व निर्धारित जो पानी के अंदर, समंदर के अंदर जो चैनल निर्धारित है, उससे गुजरते हुए मुख्य स्थल तक, जहां पे 4 कॉलम में हमारे जंगी जहाज मौजूद हैं, जिसका निरीक्षण आज राष्ट्रपति महोदय करेंगे। There's a limited space available for piloting this ship, and this is what adds to the challenge, viewers. In the naval parlance, they say this passage is called the narrow channel, and this is something which requires highest degree of skills to navigate, to maneuver a ship safely through it. And needless to say, the Vishakhapatnam harbour is a strategic and natural harbour and the base post of Eastern Fleet as INS Sumitra slowly casts off. 12वें प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू का गौरवमयी अवसर, जिसकी मेजबानी करता हुआ विशाखापट्टनम शहर और उसकी औद्योगिक समृद्धि का अवलोकन हम कर सकते हैं। इस समय हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड कुछ देर पहले हमने देखा, जिसकी जो संरचना है वो राष्ट्र निर्माण में उसकी बड़ी अहम भूमिका रही है। समुद्र की शांत लहरें ऐसा आभास देती हैं कि इन पर चलना शायद बहुत आसान है, लेकिन सच्चाई ये है कि जैसे ही गहरे समुद्र में जहाज पहुंचते हैं, समुद्र यकायक प्रचंड हो जाता है और उस पर लहरों को चीरते हुए जब ये जंगी जहाज आगे बढ़ते हैं और दुश्मन के इरादों को नेस्त नाबूद करते हैं, राष्ट्र रक्षा का कर्तव्य, पुनीत कर्तव्य निभाते हैं, तो यकीनन अपने आप में गौरव की अनुभूति होती है। हम जानना चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं कैप्टन श्याम कुमार भारतीय नौसेना से, और उनके विचार खासतौर पर इस बारे में। The President's yacht has taken easterly course and now leaving harbour. Vishakhapatnam harbour is a confined water harbour, narrow channel,
and the ship moving outward. You can see to your left Vishakhapatnam Port Trust, and to the right is Dolphin Hill. For the maritime interests of the country, shipyards, port trusts, the naval capabilities, and all associated infrastructure amounts to the total strength. The port control at Vishakhapatnam Port Trust is responsible for traffic in the channel. और अब हम गवाह बनेंगे बेहद रोमांचक पलों के, और ये रोमांचक पल इसलिए है क्योंकि कई ऐसे जंगी जहाजों का हम दीदार करने जा रहे हैं जो राष्ट्रपति महोदय को सलामी पेश करेंगे। उसमें दो जहाजों का मैं नाम जरूर कमांडर श्याम लेना चाहूंगा, कैप्टन श्याम। उसमें एक आईएनएस विशाखापट्टनम जो नवीनतम डिस्ट्रॉयर है, आधुनिकतम डिस्ट्रॉयर है, और खास बात यह है कि 75% जो उसकी निर्माण क्षमता है वो बिल्कुल भारत में डिजाइन की गई है, निर्माण किया गया है। और अभी कुछ दिनों पहले ही इसी आईएनएस विशाखापट्टनम से हमने सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया था, ब्रह्मोस का, जो नौसैनिक संस्करण का परीक्षण हुआ है पहली बार। तो एक तरह से जो तमाम दुश्मन है उनको एक संदेश भी है, तैयारियों की क्षमता का प्रदर्शन भी है। और पिछले साल ही स्कॉर्पियन श्रेणी के आईएनएस वेला का भी उसे कमीशन किया गया भारतीय नौसेना में, वो भी आज इस प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू में मौजूद हैं। और प्रोजेक्ट 75 के तहत आईएनएस वेला मौजूद है। और इसके अलावा हम देखेंगे जो हमारी वायु शक्ति है नौसेना की, उसका भी बेहतरीन प्रदर्शन हमारे सामने होगा। और वो मौका भी बेहद खास होगा जब नौसेना उन शक्ति का प्रदर्शन करेगी, कैसे बचाव कार्यों में उसकी एक भूमिका होती है, आपदा के समय किस तरह की भूमिका होती है। और अब देख रहे हैं हम ये एक खुला समुद्र, बंगाल की खाड़ी का नीला समुद्र, जहां पे 4 कॉलम में विशेष रूप से लंगर डाले हुए 4 स्तंभों में जंगी जहाज मौजूद हैं। 3 चरणों में इनकी समीक्षा की जाएगी। हर चरण में जिन पोतों की समीक्षा की जाएगी वो पोत प्रेसिडेंट फ्लीट के बाईं ओर और दाईं ओर मौजूद होंगे, और इसके अलावा स्टारबोर्ड साइड का विद्यमान होंगे। और इन समीक्षा की अब शुरुआत होने जा रही है। T-39, T-40 leading the presidential column on either side of the presidential yacht. INS Sumitra, the presidential yacht on your screens, viewers, is commanded by Commander Ashish Mittal. INS Sumeda is commanded by Commander Sumit Malik. INS Savitri by Commander N. Robbie Singh. Fast attack craft Tango 39 by Lieutenant Saurabh Kumar. और ये हेलीकॉप्टर से लिए गए विहंगम दृश्य खास तौर पर इस 12वें प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू का हिस्सा बनते हुए। और यहां हम देख सकते हैं कि समुद्र कितना शांत प्रतीत होता है ऊंचाई से, लेकिन जैसे ही समुद्र में जलावतरण होता है जहाज का और वो आगे बढ़ता है हिचकोले खाता हुआ, समुद्र की लहरों को चीरता हुआ, तो एक अनोखा दृश्य प्रस्तुत होता है। और प्रेसिडेंट यॉट शान से आगे बढ़ता हुआ, आईएनएस सुमित्रा, उसके पीछे आईएनएस सुमेधा, और उसके पीछे आईएनएस सावित्री, और ठीक आगे T-39 और T-40, 2 तीव्र हमलावर पोत 12वें प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू का गौरवमयी अवसर। On 5 ships, Doordarshan crew has deployed to provide live shots that you see on your screens as we speak of the president's yacht during the ceremony which is underway. Drones, backpacks, wireless, signal streaming, and even satellite uplinks are being done at the sea. Uplinking done at the sea to ensure that there is seamless live broadcast of this very, very prestigious event. Ladies and gentlemen and viewers, on your screen, the spectacular coastline of Port City, Vishakhapatnam.
And on President's yacht, Honorable President and the First Lady on your screens, also Honorable Raksha Mantri and Chief of Naval Staff. We must tell our viewers that on the President's yacht, high-definition camcorders with PTZ cameras have also been deployed, getting you the seamless coverage to enhance viewers' experience. Specialized lenses and state-of-the-art high-resolution PTZ cameras have also been installed. और ये तस्वीरें बेहद मनमोहक तस्वीरें कही जाएंगी, जहां आप देख सकते हैं विशाखापट्टनम एक ऐसा शहर जो अपनी तमाम क्षमताओं के लिए जाना जाता है, जहां एक तरफ पहाड़ी, दूसरी तरफ समंदर। और हमारी सहयोगी सकल आपको बता रही थी कि किस तरह से दूरदर्शन ने व्यवस्था की है तमाम दृश्यों को आप तक पहुंचाने की। और एक खास बात यह भी है कि कैमरे न सिर्फ किनारों पे लगे हैं, प्रेसिडेंट यॉट पे लगे हैं, बल्कि जो लंगर डाले जहाज जो आज प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू का हिस्सा है, उस पे भी दूरदर्शन के कैमरे आप तक सीधी तस्वीरें पहुंचाएंगे, जिसमें आईएनएस ज्योति, आईएनएस निरूपक, आईएनएस कमोरता, आईएनएस शिवालिक, जलाश्व, वहां से भी आप दृश्यों को देख पाएंगे और वो बेहद मनमोहक मौका होगा। और ये देखिए नीला समंदर और प्रेसिडेंट यॉट से ये तस्वीरें आप तक पहुंच रही हैं। और अब वो जो पहली कड़ी है, यानी पहली कॉलम की तरफ राष्ट्रपति यॉट बढ़ता हुआ, वो तस्वीरें आप तक पहुंच रही हैं। On the screen you see the national flag. Whenever President is on board a warship, the jackstaff at the forecastle, the front of the ship, is called forecastle, and the national flag is hoisted. And the second national flag, called President's Standard, is hoisted on the yardarm on the main mast of the ship. This is a ceremony for the President, which is a ceremonial conducted during such special functions. Braving the sea, the President's yacht is moving towards the anchorage. भारत की 7,516 किलोमीटर की लंबी तटरेखा की रक्षा का दायित्व है भारतीय नौसेना के कंधों पर। और इस दायित्व को भारतीय नौसेना ने पिछले 75 वर्षों में पूरे गौरव, अपनी क्षमता, वीरता और असाधारण कर्तव्यपरायणता के साथ निभाया है। भारतीय सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद आज 12वें फ्लीट रिव्यू का निरीक्षण कर रहे हैं, अवलोकन कर रहे हैं। भारतीय नौसेना की सामरिक शक्ति, तैयारी, उन्नत तकनीक की भी उन्हें जानकारी हो रही है और हम सभी देशवासियों के लिए बेहद गर्व और गौरव का अवसर। माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद, राष्ट्र की प्रथम महिला श्रीमती सविता कोविंद प्रथम पंक्ति में विराजमान और उनके ठीक बाईं ओर रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह और नौसेना प्रमुख मौजूद हैं, एडमिरल आर हरिकुमार। और प्रेसिडेंट यॉट पर प्रथम पंक्ति में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन भी उपस्थित हैं, जो कि अवलोकन कर रहे हैं फ्लीट रिव्यू का। और अब वो घड़ी आ पहुंची है जब हमें स्टैटिक कॉलम के पहले पोत के दर्शन हो रहे हैं। INS Sumitra viewers will be sailing past 44 ships, and that's the moment we are all waiting with bated breath. 44 ships anchored in 4 lanes or columns, and these 44 vessels or ships will receive the ceremonial salute one by one. The crew of ships being reviewed will man the side and salute with traditional 3 jays. और अब ये तस्वीरें मिल रही हैं हमें आईएनएस तरंगिनी की। आईएनएस तरंगिनी जो कमांड कर रहे हैं कमांडर प्रवीण कुमार, और आप देख सकते हैं शानदार पोत आईएनएस तरंगिनी। यहां 3 मॉस्टों पर मुस्तैदी से तैनात कैडेट्स देखे जा सकते हैं। यह पोत पूरी दुनिया में कहीं भी संचालन करने की क्षमता रखता है। कमान अधिकारी हैं कमांडर प्रवीण कुमार। First leg, and on your screens, magnificent sail ship INS Tarangani. In sailing parlance, she's termed as three-masted bark. Accordingly,
In fact, INS Tarangani was built for worldwide operations and it carries at least 18 sails. You can actually see the sails and also the smart cadets manning the three masts there. INS Tarangani is commanded by Commander Praveen Kumar. Manning the mast is a traditional activity of the Navy. The ship is also meant for seamanship training of newly inducted cadets. Greenhorns turning into seafarers. That is how the cadets on board Tarangani learns the initial sea legs and the seamanship drills. INS Tarangani has gone around the globe many times, visiting many ports and taking the cadets for the exposure to the world's seafaring and traditions, cultures of other countries. INS तरंगिनी जिस पे 18 नौसैनिक सेलर्स तैनात हैं और खास बात यह है कि पूरी दुनिया में कहीं भी संचालन की क्षमता INS तरंगिनी के पास है और राष्ट्रपति को 3 जय के साथ उन्होंने सलामी दी और खास बात यह है कि INS तरंगिनी अपनी बहुमुखी क्षमता के लिए जाना जाता है। राष्ट्रपति महोदय ने सलामी जवाब दिया। 12वें प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू में दूसरा पोत अब हमारे सामने, जिसे हम जानते हैं INS ज्योति के नाम से। प्लेनेट नंबर अल्फा 58 INS ज्योति विशाखापट्टनम में स्थित समुद्र में बेड़े के पोतों की स्थिरता और दक्षता सुनिश्चित करने वाले पूर्वी बेड़े की जीवन रेखा है INS ज्योति। कैप्टन MB दास भारतीय नौसेना पोत ज्योति के कमान अधिकारी हैं और ये फोर्स मल्टीप्लायर की भूमिका निभाता है। सशस्त्र सेनाओं की खासतौर पर भारतीय नौसेना की ताकत में इजाफा करने का काम। INS Jyoti with pennant number Alpha 58. INS Jyoti on your screens is based at Visakhapatnam, and about INS Jyoti they say it is the lifeline of the Eastern Fleet, and not only that, it also ensures sustainability and efficiency of fleet ships at sea. Viewers, INS Jyoti is commanded by Captain MB Das. 12वां प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद प्रेसिडेंट यॉट में विराजमान हैं विशिष्ट अतिथिगणों के साथ और प्रेसिडेंट यॉट अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है और एक के बाद एक जो पोत उपस्थित हैं दोनों तरफ पहले चरण में बाईं और दाईं ओर उनका अवलोकन करेंगे राष्ट्रपति महोदय। INS सुदर्शनी हम देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। पृष्ठभूमि में विशाखापट्टनम शहर की अट्टालिकाएं अवलोकित हो रही हैं और विशेष तौर पर जो पोत हैं उनमें कैमराज इंस्टॉल किए गए हैं, जहां से हम ये भी देख सकते हैं कि जो कैडेट्स हैं वो माननीय राष्ट्रपति महोदय को ना उनका 3 जय के साथ उनका जय घोष कर रहे हैं, अपने निष्ठा उनके प्रति प्रदर्शित कर रहे हैं। 3 jays from the second of the Tarangani class vessel is INS Sudarshani on your screens, viewers. Along with Tarangani, the sail training ships provide cadets a closer understanding of the elements of weather. This is something which enhances their overall proficiency in seamanship and shipping. Honorable President, there. Sudarshani is right on your screens. INS Sudarshani, commanded by Commander Shrikant Venugopal. INS सुदर्शनी की बेहतरीन तस्वीरें, रोमांच से भर देने वाली तस्वीरें, हमारे नौसैनिकों की क्षमता का शानदार प्रदर्शन और ये आश्वस्त करती हुई कि हमारी समुद्री
सीमाएं पूरी तरह से सुरक्षित हैं और हम चैन से अपने घरों में बैठ सकते हैं। राष्ट्रपति महोदय ने 3 जय और सलामी का जवाब देते हुए आईएनएस सुदर्शन और लंगर डाले हुए तमाम जहाज अपनी स्थिति को बदलते हुए संभालते हुए राष्ट्रपति महोदय का ये यॉट की ये तस्वीरें, मन को मोहने वाली ये तस्वीरें, बंगाल की खाड़ी से ये सीधी तस्वीरें आप तक पहुंच रही हैं। और अब हम इंतजार कर रहे हैं अगले पोत का, जो प्रेसिडेंट यॉट अब पहुंचता हुआ आईएनएस कुठार तक पहुंचेगा। और इससे पहले हम देख रहे हैं लगातार राष्ट्रपति महोदय को 3 जय के साथ सलामी देते हुए हमारे नौसैनिक। Ships from all commands, INL CU-51, commanded by Lieutenant Commander Shiv Shankar. And we must tell our viewers, OP, that all commands are anchored in 4 columns and they are going to be reviewed as we speak by the President of India in 3 legs. And on each leg, the ships being reviewed would be alternated on port side or left side of the ship and the starboard side or the right side of the ship. सकल ये जहाज अलग अलग क्षमताओं के साथ यहां मौजूद हैं, जिसमें से कुछ जंगी जहाज हैं जो विध्वंसक या कहे डिस्ट्रॉयर की भूमिका में होते हैं, कुछ फ्रिगेट्स होते हैं, कुछ ऑफशोर पेट्रोलिंग वेसल होते हैं, तो कुछ ऐसे वेसल्स भी होते हैं जो समुद्री मार्गों पर लगातार नजर रखते हैं, कुछ ऐसे डिस्ट्रॉयर भी होते हैं जो दुश्मन के पनडुब्बियों पे भी नजर रख सकते हैं, उनकी हरकतों पर भी नजर रख सकते हैं। और मुझे याद आता है 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध, जब बंगाल की इसी खाड़ी में जब पाकिस्तान की एक पनडुब्बी पेनस गाजी यहां पे दुस्साहस करने के इरादे से पहुंची थी, तब हमारे सैन्य बलों ने उसे ऐसा जवाब दिया और समुद्र की इसी गहराइयों में हमेशा के लिए नेस्तनाबूद कर दिया। वो गौरवमय पल बार बार याद आता है और नौसेना अपनी उसी क्षमताओं को न सिर्फ दिन ब दिन बढ़ाती जा रही है, बल्कि अब उसमें आत्मनिर्भरता का भी एक आयाम बेहद महत्वपूर्ण हो रहा है। And it's worth mentioning here, the President's review is having the combination of ships, not only from the Indian Navy, but also from Coast Guard and ships from the Ministry of Earth Sciences, INS Kulish on your screens. INS Kulish. Full maritime prowess and might on display. 12th President's Fleet Review. Ships from Navy, we were telling our viewers, from Coast Guard, participating in this edition, and each ship dressed in full regalia. और अब प्रेसिडेंट यॉट गुजर रहा है सागर अन्वेषिका के सामने से। जैसा नाम से जाहिर है, सागर का, समुद्र का अन्वेषण, खोज और ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा अवतरित किया गया ये पोत है, जो आत्मनिर्भर भारत का एक प्रत्यक्ष उदाहरण है। सागर अन्वेषिका की कप्तान संभाली है कैप्टन विनोद ने। कोलकाता में निर्मित सागर अन्वेषिका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी द्वारा संचालित है। After INS Kulish, viewers, Sagar Anveshika on your screens. A Ministry of Earth Sciences vessel. Sagar Anveshika is another testament of Atmanirbhar Bharat. The coastal research vessel Sagar Anveshika is operated by the National Institute of Ocean Technology. और ये विहंगम दृश्य, रोमांचक दृश्य बंगाल की खाड़ी का, ये विशेष दृश्य आप तक पहुंच रहे हैं हेलीकॉप्टर पे मौजूद हमारे कैमरामैन के द्वारा, और सीधी तस्वीरें आप तक।
वो उस प्रेसिडेंट कॉलम की जो 4 पंक्तियों में तैनात हैं और अपनी क्षमताओं को सामने रखते हुए, चाहे वो खोज, समुद्री खोज की कोशिश हो, चाहे वो नए चैनल्स और तमाम जो सागर की गहराइयों में मौजूद जो तमाम क्षमताएं हैं, जो खनिज पदार्थ हैं, जो संसाधन हैं, उसकी खोज हो, तमाम हमारे चाहे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय या फिर शिपिंग मंत्रालय, तमाम जो हमारी मैरीटाइम क्षमता है उसका प्रदर्शन करते हुए। और अब आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आईएनएस जमुना पेनेट नंबर जूलियट 16 कोची के एक संधायक सर्वेक्षण पोत है। इन पोतों को गार्डन रिच शिप बिल्डर्स और इंजीनियर्स द्वारा कोलकाता में निर्मित किया गया है। आईएनएस जमुना के कमान अधिकारी हैं कैप्टन वाईवी रामकृष्ण, पेनेट नंबर जूलियट 16। After Sagar and Veshika, on your screens, INS Jamuna, commanded by Captain Y.V. Ramakrishna. INS Jamuna is a Sandhaya class survey vessel. और अब के टेलीविजन स्क्रीन पर ICGS वरद। ICGS वरद पेनेट नंबर चार्ली गोल्फ 40 है। ये विक्रम श्रेणी का ऑफशोर पेट्रोल वेसल ICGS वरद वर्तमान में पारादीप में स्थित है और इसके कमान अधिकारी हैं DIG पिंटू बेग। ICGS Varad, pennant number Charlie Golf 40. It's a Vikram class offshore petrol vessel, and ICGS Varad is presently based at Paradip. IC Varad is commanded by DIG Pintu Beg. प्रेसिडेंट यॉट 12वें फ्लीट रिव्यू शान से आगे बढ़ता हुआ, जिस पर लहराता हुआ हमारा प्यारा तिरंगा समस्त देशवासियों के लिए बेहद गर्व और गौरव का अवसर। प्रेसिडेंट यॉट के सामने एक के बाद एक पहुंच रहे हैं और INS जो भारतीय तटरक्षक बल का जहाज है ICGS शौनक, पेनेट नंबर चार्ली गोल्फ 15, और उसके पीछे INS सतलज का आगमन होता हुआ। ये जंगी जहाज भारतीय नौसेना की, भारतीय तटरक्षक बल की ओर से आते हैं। साथ ही भारतीय जहाजरानी निगम के जहाज भी आज के इस प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू में शामिल हैं और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का सागर अन्वेषिका, जिसका अवलोकन प्रेसिडेंट यॉट द्वारा किया गया कुछ ही देर पहले। 7,516 किलोमीटर की लंबी तटरेखा है भारत की, और उस तटरेखा की रक्षा, उसे चाक चौबंद रखने, मुस्तैद रखने और उसकी सुरक्षा का दायित्व संभाला है हमारी गौरवशाली नौसेना ने। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह प्रेसिडेंट यॉट पर मौजूद हैं और प्रेसिडेंट यॉट पहले चरण में एक के बाद एक जंगी जहाजों के समक्ष से गुजरते हुए, और ये भारतीय जहाजरानी निगम का जहाज SCI साबरमती इस समय प्रेसिडेंट यॉट के सामने। भारतीय जहाजरानी निगम जिसका मुख्य दायित्व है सप्लाई जो करना और जो चीजों की आवश्यकता है उन्हें पहुंचाना। पहली पंक्ति का अंतिम पोत SCI साबरमती अब तटीय आपूर्ति पोत है, जिसकी कमान संभाली है कैप्टन विजय सिंह ने। Last ship of the first column on your screens, SCI Sabarmati. Viewers, SCI Sabarmati is an offshore supply ship. Shipping Corporation of India, Sabarmati, is captained by Captain Vijay Singh. प्रेसिडेंट यॉट शान से बंगाल की खाड़ी को छीनता हुआ आगे बढ़ता हुआ, और अब INS सर्वेक्षण आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। INS सर्वेक्षण, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ये तमाम तरह की जो सागर में मौजूद हमारे संसाधन हैं, ये कोच्चि में कमीशन किए जाने वाला और आधारित होने वाले नवीनतम संधायक श्रेणी का सर्वेक्षक पोत है। और INS सर्वेक्षक के कमान अधिकारी हैं कैप्टन GM मैथ्यू। INS Sarvekshak Juliet 22. It's the latest of the Sandhaya class survey vessels to be commissioned and based at Kochi. INS Sarvekshak
is commanded by Captain G.A. Matthew. प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू में पहले चरण का अब समापन हो रहा है और हम देख सकते हैं कि हेलीकॉप्टर के शॉट्स अब तक लगातार नियमित अंतराल पर पहुंच रहे हैं, जो एक विहंगम दृश्य प्रस्तुत करते हैं सागर की दूर दूर क्षितिज तक फैली हुई असीमित लहरों का, और उन लहरों पर विजय पाने की प्रक्रिया में मुस्तैद हमारे भारतीय नौसेना के सजीले जवान, जो आज के इस 12वें प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू का हिस्सा बन रहे हैं और गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं अपने बीच सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर देश के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद को पाकर। जैसा कि थोड़ी देर पहले शिवेंद्र जी ने बताया कि ये समुद्र ऊपर से बेहद शांत लगता है, लेकिन अंदर जिस तरह की उथल पुथल है, उस उथल पुथल के बीच में इन पोतों को स्थिर रखना भी अपने आप में एक चुनौती होती है। और उस चुनौती का सामना करते हुए प्रेसिडेंट यॉट भी अब आगे बढ़ता हुआ, और अब आप देख रहे हैं परेड ऑफ सेल्स, जहां पे रंग बिरंगे पोत राष्ट्रपति महोदय को सलामी देने को तत्पर तैयार, जो सागर के रंगों के साथ, आसमान के रंगों के साथ, तमाम रंगों के साथ मौजूद परेड ऑफ सेल्स। As the ship is turning to the second column, we are witnessing the sailboats on the horizon. We must tell our viewers, Captain Shyam Kumar, that we have come to an end of the first leg, during which 2 columns of anchored vessels were reviewed by our Honorable President, the Supreme Commander of Armed Forces. And now our viewers can notice large number of colorful, beautiful sails on the horizon, comprising O2 Laser Bahia, O6 Enterprise class and O6 Ocean sailing boats. And overcoming the challenges of roaring sea waters, weather and the oceans, these sailboats have traversed the vast Indian coastlines and can be gracefully seen embracing the waves on the horizon. पहले चरण का प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू में अंत हो चुका है, जिसमें बाईं और दाईं और प्रेसिडेंट फ्लीट, जो प्रेसिडेंट यॉट है, उसके दोनों ओर पोत मौजूद थे, और अब प्रेसिडेंट यॉट शान से आगे बढ़ रहा है। खूबसूरत दृश्य इस प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू का आपके स्क्रीन्स पर पहुंचता हुआ दूरदर्शन के कैमरास के माध्यम से, जिन्हें विशेष तौर पर संयोजित किया गया है अलग अलग जगहों पर, अलग अलग पोतों पर। और इस समय जो पृष्ठभूमि में हमें जो नावें नजर आ रही थी कुछ देर पहले, वो नौकाएं ऐसी हैं जो कि समुद्र की लहरों पर हजारों किलोमीटर के रास्ते तय कर चुकी हैं, और उन्हीं में शामिल है मादेई, जिसने वर्ष 2010 में कैप्टन दिलीप डोंडे और 2013 में कमांडर अभिलाष टॉमी के साथ एकल परिचालन सागर परिक्रमा की है। 2011, 2014 और 2017 में केपटाउन से रियो डी जेनेरो में भी इन नौकाओं की हिस्सेदारी रही है। और साथ ही नौका है तारिणी, जो अभी यहां पर मौजूद है सेल बोट्स के साथ। 2017 में सभी महिला अधिकारियों के दल ने वैश्विक नाविक सागर परिक्रमा का परिचालन किया था। तो न केवल जंगी जहाज हैं, न केवल जहाजरानी निगम के जहाज हैं, बल्कि वो नौकाएं भी हैं जो समुद्र का पूरी दुनिया में चक्कर लगा चुकी हैं और जिन्होंने साहस और संकल्प की अनोखी मिसाल पेश की है। प्रेसिडेंट यॉट आईएनएस सुमित्रा आगे बढ़ता हुआ, और अब पहले लेख के निरीक्षण के बाद, समीक्षा के बाद, अब दूसरे कॉलम की ओर राष्ट्रपति का बेड़ा, राष्ट्रपति यॉट बढ़ चुका है, जहां पे हमें तमाम क्षमताओं के साथ मौजूद हमारे जंगी जहाज दिखेंगे। और एक खास बात, जिस तरह से लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं विशाखापट्टनम का, ये किनारा, बंगाल की खाड़ी की ये गहराइयां, और अब हम देख रहे हैं कि जो तीव्र हमलावर पोत है वो राष्ट्रपति यॉट के सामने से आगे बढ़ते हुए एक तरह से तमाम जो दुविधाएं होती हैं, जो तमाम चुनौतियां होती हैं, उसका भी जायजा लेते हैं ये हमलावर पोत, और किसी भी
अचानक पैदा होने वाली परिस्थितियों के लिए तैयार रहते हैं। As this ship is turning to review the second column, you can see the warships anchored for the President's review. Dressing overall is the ceremony which is done for such occasions when all ships are dressed overall from the mast to the forward area and to the rear of the ship. They are sequenced in a particular fashion. These are international traditions at sea, which is followed by all navies world over. You can see all the ships dressed overall for the occasion. Well, these are the sails, Captain Shyam Kumar, you would agree, that have braved the challenges of inclement weather conditions, the roaring waters of Indian Ocean. The sailboats have traversed the vast Indian coastlines, and now on this occasion, the 12th President's Fleet Review, we can see how they are gracefully maneuvering and embracing the waves on the horizon. ये तस्वीरें आप विशाखापट्टनम के उन किनारों की तरफ, मुझे लगता है RK-20 से ये तस्वीरें आ रही हैं, जहां भी तमाम जो आम लोग हैं वो भी मौजूद हैं और इन जहाज़ों और इन तमाम परिस्थितियों का, इन तमाम रोमांचक दृश्यों का आनंद लेने के लिए वहां पे आ रहे हैं। और ये आप देख रहे हैं एक ऐसी तस्वीर जो दिखाती है कि जो चार कॉलम में जो मौजूद हैं वो जहाज तमाम, और ये विहंगम दृश्य हेलीकॉप्टर से ली गई ये तस्वीरें सीधे आप तक पहुंच रही हैं, और बेहद चुनौतीपूर्ण होता है इस तरह की तस्वीरें लेना और उनको सीधे आपके घरों तक, टेलीविजन तक पहुंचाना सकल। और ये विशेष व्यवस्था दूरदर्शन ने की है, और ये आप देख सकते हैं वो उन तमाम जहाज जो वहां पे खड़े हैं। और मुझे याद आता है साल 2016 में जो इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू हुआ था, जिसकी टैगलाइन थी कनेक्टिंग बाय द सी, यानी समंदर हमें बांटता नहीं, गहराई नहीं बनाता, बल्कि वो हम सबको जोड़ता है। प्रेसिडेंट यॉर्ड से तस्वीरें, राष्ट्रपति महोदय सलामी का जवाब देते हुए, अभिवादन स्वीकार करते हुए। INS Gharial, that's the first ship of the third column on your screens, viewers. INS Gharial, pennant number Lima 23, which is another landing ship tank, large and based at Vishakhapatnam. About INS Gharial, they say it's a Maga class ship built in HSL Vishakhapatnam and has recently undergone a significant capability upgradation with induction of portable containerized medical facility. INS Gharial is commanded by Commander M. Srijit Menon. Viewers, on your screen, the second leg underway, and this is the first ship of the third column. 12वां प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू, और नियमित अंतराल पर आप तक जो तस्वीरें पहुंच रही हैं दूरदर्शन के कैमरास के माध्यम से, वो कई मर्तबा हेलीकॉप्टर्स से भी शॉट्स आप तक पहुंचाए जा रहे हैं, ताकि जो समुद्र की विशालता और उसकी असीमित विस्तार है उसका परिचय आपसे हो सके। और अब से कुछ देर पहले हमने देखा तीसरी पंक्ति का पहला पोत INS घड़ियाल प्रेसिडेंट यॉट जिसके सामने से गुजरा है। विशाखापट्टनम में स्थित ये एक लैंडिंग शिप टैंक है और मगर श्रेणी का पोत है, जिसकी कमान संभाली थी कमांडर M. श्रीजीत मेनन ने। बहुत ही आकर्षक दृश्य, बिल्कुल यान के पोत के सामने से जो लिया जा रहा है, और पृष्ठभूमि में आप देख सकते हैं छितराए हुए से जो पोत हैं अपने स्थान पर, निर्दिष्ट स्थानों पर स्थापित रहते हैं। और जो रफ्तार है इन पोतों की, वो आमतौर पर जो हम वाहन चलते हुए देखते हैं या वायु विचरण करते हुए वायुयानों को देखते हैं, उनकी तुलना में बहुत कम होती है, लेकिन बहुत सधे हुए अंदाज में ये आगे बढ़ते हैं। प्रेसिडेंट यॉट पर माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद मौजूद हैं, उनके साथ उनकी पत्नी राष्ट्र की प्रथम महिला श्रीमती सविता कोविंद, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह
और आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन भी प्रथम पंक्ति में उपस्थित। सेरेमोनियल अंदाज में राष्ट्रपति महोदय को 3 जय के साथ सलामी दी जाती है डेक पर मौजूद कैडेट्स के द्वारा, और किसी भी कैडेट के जीवन में एक बहुत अविस्मरणीय अवसर होता है। और अब आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आईएनएस सुकन्या, पेनेट नंबर पापा 50, जो अपनी श्रेणी का पहला पोत है। अब तटीय गश्ती पोतों को आमतौर पर बंदरगाह की रक्षा, अब तटीय संरक्षण की सुरक्षा और दूसरे आर्थिक क्षेत्र की गश्ती के लिए तैनात किया जाता है। आईएनएस सुकन्या के कमान अधिकारी हैं कमांडर अमित कुमार, और आईएनएस सुकन्या इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण है कि जिस तरह की तमाम गतिविधियां सागर में चलती हैं उन पर यह निगरानी रखता है और हमारे जो आर्थिक हित हैं उसको भी सुरक्षित रखता है। हम जानते हैं हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और जो अरब सागर हैं, ये वो क्षेत्र हैं जहां पे पूरी दुनिया का जो व्यापार है उसका 40% से ज्यादा इन्हीं क्षेत्रों से गुजरता है। तो सकल देखें कि जो आर्थिक जो हमारी पूरी विकास यात्रा है उसमें नौसेना की एक प्रमुख भूमिका है, और नौसेना न सिर्फ दुश्मनों से हमारे देश को सुरक्षित रखता है बल्कि हमारे आर्थिक हितों को भी लगातार बनाता है। और नई भूमिकाओं में नौसेना की भूमिकाओं में अब यह भी शामिल है कि जिस तरह से जो विश्व की दूसरी नौसेनाएं हैं उसके साथ संबंधों को आगे बढ़ाना, क्योंकि अभी कुछ दिनों बाद ही हम देखेंगे मिलन एक्सरसाइज जो बहुराष्ट्रीय एक्सरसाइज है। दरअसल इसका उद्देश्य होता है तमाम दूसरे देशों के साथ, उनकी नौसेनाओं के साथ, सैन्य बलों के साथ एक सौहार्दपूर्ण संबंधों को आगे बढ़ाना। Next on your screens, INS Sujata. INS Sujata, offshore patrol vessel with pennant number Papa 56. The ship has also served as a cadet training ship of the 1st Training Squadron based at Kochi. INS Sujata is commanded by Commander Randeep Ghosh. As we celebrate these India's maritime might, and now INS Kamrota. INS Kamrota with pennant number Papa 28. It's the anti-submarine warfare corvette and has not only been made in India, that's one of the most significant features, made in India, INS Kamrota. It has also been designed by naval designers. INS Kamrota, on your screens, viewers, is commanded by Commander Kapil Mohan Sati. आईएनएस कमोरता नौसेना डिजाइनरों द्वारा डिजाइन किया गया आत्मनिर्भर भारत की पताका लहराता आईएनएस कमोरता पनडुब्बी रोधी कॉर्वेट न केवल भारत में बनाया गया है बल्कि डिजाइन भी किया गया। और तस्वीरें सीधे आप आईएनएस कमोरता से देख रही हैं जहां पे हमारे कैमरा इंस्टॉल किए गए हैं। आईएनएस कमोरता के कमान अधिकारी हैं कमांडर कपिल मोहन सती। राष्ट्रपति महोदय ने स्मार्ट सैल्यूट का जवाब दिया और आईएनएस कमोरता पेनेट नंबर पापा 28। खास बात यह है कि पनडुब्बी रोधी ऑपरेशनों में इसका बेहद महत्वपूर्ण इस्तेमाल होता है। पनडुब्बियां जो समंदर की गहराई में ऑपरेट करती हैं और दुश्मन के बेहद नजदीक तक पहुंच जाती हैं। ऐसे में एक बेहद चुनौतीपूर्ण होता है जब नौसेना न सिर्फ उसकी पहचान करे बल्कि उसे निष्क्रिय करे, और आईएनएस कमोरता ने इसमें महारत हासिल की है। Next on your screens after INS Kamorta is INS Kadmat. आईएनएस कदमत पेनेट नंबर पापा 29 गार्डन रिच शिप बिल्डर्स और इंजीनियर्स द्वारा निर्मित पनडुब्बी रोधी युद्धक स्टील्थ कॉर्वेट के कमान अधिकारी हैं कमांडर अनुराग राघव। Commander Anurag Raghav, commanding INS Kadmat, pennant number Papa 29. Again, INS Kadmat is an anti-submarine warfare sleet corvette, and INS Kadmat was built by Garden Reach Shipbuilders and Engineers. Commanding Officer, Commander Anurag Raghav. Captain Shyam Kumar. You have witnessed the amphibious warfare capabilities of Indian Navy in Gharial, Kesari, and the hydrographic component of the Indian Navy. INS Kavarti on the screen. Now, the commanding officer is
Chandrakant Kuthari, the commander of the ship. Man and chairship in progress, and the President is returning the salute. हेलीकॉप्टर से लिए जा रहे शॉट्स नियमित अंतराल पर आप तक पहुंच रहे हैं। प्रेसिडेंट यॉट 12वें प्रेसिडेंट रिव्यू का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए अब से कुछ ही क्षणों पहले हमने देखा कमोरता श्रेणी का भारतीय नौसेना पोत कवरत्ती कार्बन कंपोजिट फाइबर सुपर स्ट्रक्चर से निर्मित ये जहाज इसकी स्टेल्थ शक्ति को बढ़ाता है। माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद स्मार्ट सैल्यूट का जवाब देते हुए शान से आगे बढ़ता हुआ समुद्र की लहरों को चीरता हुआ प्रेसिडेंट यॉट प्रेसिडेंशियल कॉलम, जिसमें आईएनएस सुमित्रा, आईएनएस सुमेधा और आईएनएस सावित्री शामिल, और साथ ही आगे T-39 और T-40 तीन तीव्र हमलावर पोत। आईएनएस तीर अब इस श्रृंखला में अगला पोत है। नाविकों का सफल प्रशिक्षण एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, एक सशस्त्र नौसेना की पहली जरूरत है, और यह कार्य पहला प्रशिक्षण स्क्वाड्रन के कैडेट प्रशिक्षण पोतों द्वारा पूरा किया जाता है। मजगांव डॉक्स लिमिटेड मुंबई द्वारा निर्मित है आईएनएस तीर, जिसके कमान अधिकारी हैं कैप्टन आफ्ताब अहमद खान। INS Tir, pennant number Alpha 86. Turning landlubbers into fine seafarers is a task easier, they say, said than done. This task is accomplished by cadet training ships of the 1st Training Squadron, constructed by Mazgaon Docks Limited in Mumbai. INS Tir is commanded by Captain Aftab Ahmed Khan. INS Brahmaputra up next on your screens is next in column, pennant number Foxtrot 31. Now, this is the first of the Brahmaputra class frigates, viewers, and this steam-powered frigate was being indigenously built as part of the project 16A and is commanded by Captain Venkatesh R. Iyer. प्रेसिडेंट यॉट सामने से गुजरता हुआ आईएनएस ब्रह्मपुत्र के अब से कुछ ही क्षणों पहले 3 जय के साथ माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद का अभिवादन। आईएनएस सुमित्रा, आईएनएस सुमेधा और आईएनएस सावित्री प्रेसिडेंशियल कॉलम में एक के बाद एक जंगी जहाजों के सामने से गुजरते हुए, जिसकी श्रृंखला में था आईएनएस ब्रह्मपुत्र कुछ ही क्षणों पहले, जिसकी कमान संभाली कैप्टन वेंकटेश आर अय्यर ने। एक बहुत ही रोमांचकारी अवसर जब किसी भी पोत के सामने से प्रेसिडेंट यॉट गुजर रहा है तो जो कैडेट्स मौजूद हैं उनकी नसों में रक्त का संचार तीव्र हो जाता है, और इसी दिन की उनको शायद प्रतीक्षा रहती है जब वो देश के सशस्त्र सेनाओं के कमांडर के समक्ष अपने कौशल का प्रदर्शन करें, और वही हम दूरदर्शन के कैमरास के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं 12वें प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू के अंतर्गत। और दर्शक इस बात के भी गवाह बन रहे हैं शिवेन जी कि किस तरह से जो एक के बाद एक पोत आ रहे हैं, कैसे वो भारत में ही निर्मित हैं, और भारत में निर्माण की ये प्रक्रिया लगातार तेज होती जा रही है, और इसीलिए आज का ये फ्लीट रिव्यू इतिहास में दर्ज होता जा रहा है। और अब आपके सामने आईएनएस शक्ति। INS Shakti, pennant number Alpha 57, viewers. This is a fleet replenishment tanker. Very, very important. Fleet replenishment tanker and a fleet support ship. Shakti, INS Shakti on your screens is the second of the 2 Deepak class replenishment tankers with a double hull configuration. Now, the multi-role ship INS Shakti can supply fuel, ammunition, spares and provisions to the ships at sea, naturally extending their reach and sustenance. INS Shakti on your screens, viewers, is commanded by Captain Sachin Vijay Shinde. नौसेना की शक्ति में इजाफा करता हुआ आईएनएस शक्ति प्रेसिडेंट यॉट उसके सामने से गुजरता हुआ बहुभूमिका वाला पोत है ये, जो समुद्र में पोतों को ईंधन, उसके अलावा गोला बारूद, कल पुर्जे और अन्य चीजों की आपूर्ति करता है, जिससे अन्य पोत समुद्र में लंबे समय तक तैनात रह सकते हैं। और आईएनएस शक्ति के कमान अधिकारी थे कैप्टन सचिन विजय शिंदे। किसी भी
जहाज के पोत के कप्तान के लिए ये एक अविस्मरणीय अवसर है जब सशस्त्र सेनाओं के सुप्रीम कमांडर देश के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद उसके सामने से गुजर रहे हैं और वो उन्हें 3 जय के साथ अपना अभिवादन कर रहे हैं। और अब बारी है सर्च एंड रेस्क्यू डेमो ऑपरेशंस की, जहां पर देश के एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स कॉम्बैट जंप का प्रदर्शन करेंगे, राहत और बचाव कार्यों का अवलोकन करेंगे प्रेसिडेंट यॉट पर मौजूद माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद। तो ये इस बात की ओर इशारा करता है कि हमारे जहाज न केवल जंग में सबसे आगे रहते हैं बल्कि आपदा और राहत कार्यों में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये सर्च एंड रेस्क्यू डेमो एक और आयाम नौसेना में जुड़ता हुआ जो ये दिखाता है कि कैसे बचाव कार्यों में, राहत कार्यों में किस तरह की महत्वपूर्ण भूमिका। और इसमें आप देखेंगे अलग अलग तरह के मनूवर एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर के द्वारा, रेस्क्यू ड्राइवर्स होंगे, कॉम्बैट जंप्स होंगे और इसमें इस मैन्यूवर को तकनीकी तौर पे कहें तो 10-10 टेक्निक्स कहा जाता है, जहां एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर जल स्तर से सिर्फ 10 फीट की ऊंचाई पर उड़ते हैं और इसमें बचाव गोताखोरों को शत्रु क्षेत्रों में भी तेजी से तैनात करने के लिए इस तकनीक का उपयोग किया जाता है। इसमें आप देखेंगे एक व्यक्ति जो समंदर की गहराइयों में है, जो खतरे का संकेत भेजता है। ये जो आप नारंगी रंग की जो आप धुआं देख रहे हैं, ये संकेत है कि यहां पे वो व्यक्ति है जिसका बचाव करना है और उसके बाद एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर वहां पहुंचेगा और अपनी तकनीक का इस्तेमाल करते हुए सुरक्षित पानी से उसे निकालेगा। That's right, OP, and this particular maneuvering demands extreme skills, needless to say. The visuals speak for themselves, Shivendra. As the aircraft, you can see, is flying only 10 feet above water levels at a very low speed, wherein 2 daring rescue divers will dive from the aircraft and into the water. Now, this helicopter will carry out a short circuit and then return to drop area and demonstrate a quick rescue using the rescue basket. That is the rescue basket right on your screens. The basket allows even an untrained sailor to climb easily. We must tell our viewers that what you're watching right now or witnessing is the combat jumps from the advanced light helicopter. Aircraft carrying out a special maneuvering act called 10-10 method of deploying rescue divers. The basket allows even an untrained survivor to climb easily. And Shivendra, imagine being stuck in flood, as I also get in our fellow commentator, Captain Shyam Kumar. In a situation, Captain Kumar, flood with water levels swelling all around you, this is how the civilians could be saved and are saved. Yes, Sakal, this is very, very... the guardians critical, here are our sailors. Yes. Very, very critical for the naval operations. Nostalgic moment for me as on now, as the search and rescue demonstration is in progress. Fleet Air Arm. The helicopters are composite part of the Fleet Air Arm, and the naval aviation, the third dimension of the Indian Navy, is displaying its operational capability through search and rescue operations. This is available mainly for searching a survivor at sea, because as you realized, the smoke, orange smoke, was actually giving the indication of the survivor's presence, because searching at sea is a very difficult task, and demonstration of rescuing through basket allows the survivor to be safe, and anybody, a civilian also, could be safely lifted. और हम तुरंत अभी हम गवाह बने कि किस तरह से जो सर्वाइवर या जो उत्तरजीवी है उसे किस तरह से बचाया गया, और ये बेहद मुश्किल टास्क होता है और इसकी भूमिका या कहें प्रासंगिकता इसलिए भी बढ़ती जा रही है कि हम देख रहे हैं कि किस तरह से जो परिस्थितियां बदल रही हैं, हम देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृतिक आपदाओं को झेलते हैं और ऐसे में इस तरह की ऑपरेशंस और उसमें सटीकता, प्रवीणता बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। और हमने उसी बात के अभी हम गवाह बने कि किस तरह से एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ने सर्वाइवर्स को आसानी से बचा लिया, और इस पूरे ऑपरेशन में इस बात की
खासकर ध्यान रखा जाता है कि कैसे जो अप्रशिक्षित जो सर्वाइवर है, यानी जिसे किसी भी तरह की जानकारी नहीं है, कोई आम सिविलियन है, वो भी इसका गवाह बन सके, उसका लाभ प्राप्त कर सके। INS Vishakhapatnam, third leg, first ship. First ship of the fourth column with pennant number Delta 66 is INS Vishakhapatnam, a stellar example, viewers, of India's indigenous shipbuilding prowess. It is the latest destroyer to be commissioned into Indian Navy. It also houses state-of-the-art naval armament and sensors. INS Vishakhapatnam on your screens. INS Vishakhapatnam is commanded by Captain Birendra Singh Bains, Vishisht Seva Medal, and he is also the flagship of the Chief of the Naval Staff, Admiral R. Hari Kumar, Param Vishisht Seva Medal, Ati Vishisht Seva Medal, Vishisht Seva Medal, ADC. प्रेसिडेंट यॉट हम सुन सकते हैं सामने से गुजर रहा है INS विशाखापट्टनम के 3 जय का उद्घोष करते हुए कैडेट्स डेक पर जहाज के मौजूद भारतीय नौसेना के अत्याधुनिक नौसेना आयुध और सेंसर्स में शामिल होने वाला ये नवीनतम डिस्ट्रॉयर है INS विशाखापट्टनम, जिसके कमान अधिकारी हैं कैप्टन बीरेंद्र सिंह बैस और ये नौसेना अध्यक्ष एडमिरल आर हरि कुमार ADC का ध्वजपोत है। तो बहुत ही गौरवमयी अवसर किसी भी नौसेना के अधिकारी के लिए, किसी भी सेलर के लिए, किसी भी उस व्यक्ति के लिए जो भारतीय नौसेना की गौरवशाली परंपरा से प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जुड़ा हुआ है। और हम इस समय देख रहे हैं, आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, पीरियोडिक इंटरवल पर परंपरागत तौर पर हम जो हेलीकॉप्टर से शॉट हैं वो भी आप तक पहुंचा रहे हैं। और अब प्रेसिडेंट यॉट के सामने INS चेन्नई, जो कि कोलकाता श्रेणी का डिस्ट्रॉयर है और स्वदेशी रूप से मजगांव डॉक लिमिटेड मुंबई में इसे बनाया गया है। आत्मनिर्भरता का सुंदर प्रतीक भारतीय नौसेना पोत चेन्नई के कमान अधिकारी कैप्टन अमित कुमार सिंह और आज ये वाइस एडमिरल अजेंद्र बहादुर सिंह परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, VSM पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का ध्वजपोत है। INS Chennai, another stellar example of Atmanirbhar Bharat in defense sector. Second ship of the column, INS Chennai, right on your screen, pennant number Delta 65. The third ship of Kolkata class destroyers. INS Chennai, indigenously built at Mazgaon Dockyard in Mumbai. This ship showcases the Atmanirbharta of Indian Navy. 3 Js resounding. We can make out from these visuals and also here the 3J. And INS Chennai is commanded by Captain Sandeep Singh Randhawa, and today he is also the flagship of the Flag Officer Commanding in Chief, Western Naval Command, Vice Admiral Ajendra Bahadur Singh, Param Vishisht Seva Medal, Ati Vishisht Seva Medal, and VSM. बंगाल की खाड़ी का ये विहंगम दृश्य, नीला समंदर, लेकिन जितना विहंगम दृश्य उतना ही चुनौतीपूर्ण। और अब आपके टेलीविजन स्क्रीन पर INS दिल्ली, पूरी तरह से स्वदेश में डिजाइन किया हुआ भारत में निर्मित पहला डिस्ट्रॉयर पोत था। और पेनेट नंबर डेल्टा 61 INS दिल्ली अब हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर। INS दिल्ली के कमान अधिकारी हैं कैप्टन गौरव मेहता और आज लेफ्टिनेंट जनरल अजय सिंह, अति विशिष्ट सेवा मेडल, कमांडर इन चीफ अंडमान और निकोबार कमान का ध्वजपोत है ये। और हम जानते हैं नौसेना के कई कमान हैं, जिसमें पूर्वी कमान, पश्चिमी कमान, दक्षिणी कमान और अंडमान निकोबार कमान। और INS दिल्ली आज लेफ्टिनेंट जनरल अजय सिंह, अति विशिष्ट सेवा मेडल, कमांडर इन चीफ अंडमान और निकोबार कमान का ध्वजपोत है। राष्ट्रपति महोदय ने सलामी का स्वीकार किया, जवाब दिया और 3 जय के साथ राष्ट्रपति महोदय स्मार्ट सैल्यूट। INS Delhi. INS Delhi with pennant number Delta 61. The ship that was the first destroyer to be entirely designed from scratch and built in India. Another made in India vessel. INS Delhi has recently undergone a major weapon and sensor upgradation, which adds more teeth to her overall combat capabilities or combat potential.
Our cameras are also installed on INS Delhi. INS Delhi is commanded by Captain Gaurav Mehta. And today, he's the flagship of the Commander-in-Chief, Andaman and Nicobar Command, Lieutenant General Ajay Singh, Ati Vishisht Seva Medal. INS Delhi on your screens. INS. First column had the 22 ships anchored at sea in static display. Second column, we have seen another 11 ships at static display reviewed by the President. And in the third column, now we are witnessing the last 11 ships anchored for the President's review. Indian tricolour fluttering high, leading from the front. Presidential yacht INS Sumitra on your screens. पूरी तरीके से मुस्तैद और सुसज्जित पोत, जिसकी श्रृंखला में प्रेसिडेंट यॉट के सामने से आईएनएस शिवालिक, पेनेट संख्या फॉक्सट्रॉट 47, परियोजना 17 का हिस्सा है। ये स्वदेशी रूप से बनाया गया पहला पोत और मझगांव डॉक्स लिमिटेड में निर्मित स्ट्रेल्थ फ्रिगेट का नाम, इन पोतों के नाम पर्वत श्रृंखलाओं के नाम पर रखे गए हैं। आईएनएस शिवालिक की कमान अधिकारी हैं कैप्टन सौरभ ठाकुर और आज ये वाइस एडमिरल विश्वजीत दासगुप्ता अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, पूर्वी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का फ्लैगशिप है। आईएनएस शिवालिक, और खास बात आईएनएस शिवालिक की यह है कि न सिर्फ ये मझगांव डॉक लिमिटेड मुंबई में इसे स्वदेशी रूप से बनाया गया है, बल्कि इसकी स्टील्थ क्षमता है, ये स्टील्थ फ्रिगेट है। खास बात यह है, स्टील्थ ऐसी तकनीक होती है जो दुश्मन के रडार से, दुश्मन की नजरों से बचते हुए दुश्मन के बेहद नजदीक पहुंचता है और दुश्मन को करारा जवाब देने में सक्षम है। और आईएनएस शिवालिक पेनेट संख्या फॉक्सट्रॉट 47, परियोजना 17, परियोजना 17 के तहत बनाया गया है। और भारत अब उन देशों में शुमार है जो अपनी नौसेनाओं में जंगी जहाजों का खुद डिजाइन तैयार कर रहा है, उसका निर्माण कर रहा है। और अब हम उस स्तर पर भी पहुंच रहे हैं जहां हमारी नौसेना लगातार सेंसर्स जो अलग अलग हैं उसका भी निर्माण कर रही है। और अब आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आईएनएस सतपुरा, पेनेट संख्या फॉक्सट्रॉट 48, ये पोत 3 आयामों में खतरों से निपटने में सक्षम, यानी हवा, सतह और उपसतह और नवीनतम हथियारों, सेंसरों और लड़ाकू प्रबंधन प्रणालियों से सुसज्जित। आईएनएस सतपुरा के कमान अधिकारी कैप्टन साकेत खन्ना और ये वाइस एडमिरल मार्कम अमित, अति विशिष्ट सेवा मेडल, नौसेना मेडल, दक्षिण नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का ध्वज पोत है। On your screens right now, INS Sumitra, the presidential yacht, commanded by Commander Ashish Mittal, INS Sumeda, commanded by Commander Sumit Malik, and INS Savitri by Commander N. Robbie Singh. And a while back, we also saw the second of the 3 Sleeth frigates, INS Satpura, with pennant number Foxtrot 48. The mighty prowess of India's maritime strategic significance on display for the world to watch. This, of course, is an integral part of India's growth story globally. The ships are capable of handling threats in all 3 dimensions, and especially talking about INS Satpura. 3 dimensions meaning air, surface and subsurface, and they're also fitted with latest weaponry, latest sensors and combat management systems. INS Satpura, viewers, is commanded by Captain Saket Khanna, and today is the flagship of the Flag Officer Commanding in Chief, Southern Naval Command, Vice Admiral Markrand Hampioli, Ati Vishisht Seva Medal, Now Sena Medal. 12वां प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू, जिसका आयोजन हो रहा है नौसेना की पूर्वी कमान के मुख्यालय शहर विशाखापट्टनम में। प्रेसिडेंट यॉट अब आईएनएस सह्याद्री के सामने से गुजरता हुआ पेनेट नंबर फॉक्सट्रॉट 49, भारतीय नौसेना पोत सह्याद्री,
पोतों के रडार और थर्मल सिग्नेचर्स को कम करके दुश्मन द्वारा पता लगाने से बचने के लिए बनाया गया है और इसके सफल डिजाइन के कारण भारतीय नौसेना द्वारा इसी श्रेणी में 7 और पोतों को भी बनाया गया है। आईएनएस सह्याद्री के कमान अधिकारी हैं कमांडर मंजीत मोजेस थॉमस और आज ये रियर एडमिरल संजय भल्ला नौसेना मेडल ध्वज अधिकारी पूर्वी बेड़े का ध्वजपोत है। Pennant number Foxtrot 49, INS Sayadri, designed to avoid detection by the enemy by reducing the ship's radar and thermal signatures. Some spectacular visuals brought to you live and exclusive from the Bay of Bengal. DD cameras manned by helicopters. And as we stay with the INS Sayadri, INS Sayadri is commanded by Captain Manjeet Moses Thomas. And today is also the flagship of the flag officer commanding Eastern Fleet, Rear Admiral Sanjay Bhalla, now Sena Medal. और मनभावन दृश्य और इन मनभावन दृश्यों के पीछे उन चुनौतियों को भी रेखांकित करना बेहद महत्वपूर्ण सकल। एक के बाद एक जो जंगी जहाज हैं वो प्रेसिडेंट यॉट के सामने आते जा रहे हैं और देश की सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद स्मार्ट सैल्यूट का जवाब देते हुए पूरी उत्कंठा के साथ अवलोकन करते हुए देश के नौसेना की सामरिक शक्ति का, जिसमें भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक बल, भारतीय जहाजरानी निगम और इसके अलावा अन्य जो संस्थाएं हैं उनके पोत भी शामिल, उनके जहाज भी शामिल, साथ ही पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का सागर अन्वेषिका भी आज के इस प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू का हिस्सा बना है। और समुद्र की ये बल खाती लहरें जिन पर विचरण करते नजर आ रहे हैं, देश के पहरेदार के रूप में मौजूद बंगाल की खाड़ी में ये पोत, वो आज के इस 12वें प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू का हिस्सा बन रहे हैं। और अब प्रेसिडेंट यॉट सामने से गुजर रहा है आईएनएस तेग के। आईएनएस तेग जो कि पेनेट नंबर फॉक्सट्रॉट 45 तलवार श्रेणी स्टेल्थ फ्रिगेट का पहला पोत है। कई प्रकार के हथियारों और सेंसर्स के साथ खतरों का मुकाबला करने में सक्षम फ्रिगेट एकीकृत कामवो 31 एयर अर्ली वार्निंग हेलीकॉप्टर या कामोव 28 एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर्स को भी ले जा सकता है। भारतीय नौसेना पोतेक के कमान अधिकारी हैं कैप्टन सुमित सिंह सोधी वीएसएम और आज ये रियर एडमिरल समीर सक्सेना नौसेना मेडल फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग पश्चिमी बेड़े का ध्वजपोत है। Pennant number Foxtrot 45 is INS Teg. This is the first of the follow on Talwar class fleet frigates. And viewers, it is capable of countering threats in all the dimensions with a multitude of weaponry and sensors. And this frigate can carry an integral Kamau 31 air early warning helicopter. INS Teg is commanded by Captain Sumit Singh Sodhi, VSM. And today is the flagship of the flag officer commanding Western Fleet, Rear Admiral Sameer Saxena, now Sena Medal. वायु नौसेना को 3 आयामी या कहें त्रि-आयामी सेना के अंग के तौर पे जाना जाता है और इसका मतलब अगर साधारण शब्दों में समझें तो नौसेना एक ऐसे सैन्य बल है जो न सिर्फ समंदर की सतह पर अपने ऑपरेशंस, अपनी क्षमताओं को अंजाम देती है, बल्कि समंदर के अंदर पनडुब्बियों के माध्यम से और तमाम दूसरे उपकरणों के जरिए भी दुश्मन पर निगाह रखती है, दुश्मन पे हमला करने की क्षमता रखती है। नौसेना का तीसरा आयाम समंदर के ऊपर फैला वो आसमान है जहां वो अपने लड़ाकू जहाजों के जरिए, टोही विमानों के जरिए और अब आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आईएनएस राणा पेनेट नंबर डेल्टा 52 ये एक निर्देशित मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। आईएनएस राणा भारतीय नौसेना का सबसे पुराने सर्विस डिस्ट्रॉयर पोतों में से एक। आईएनएस राणा के कमानाधिकारी कैप्टन कोदलपुरम श्रीवत्स हैं। आईएनएस राणा एक निर्देशित मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। इसका मतलब
कि ये विध्वंसक के तौर पे इसे विध्वंसक की श्रेणी में है, दुश्मन पे हमला करने में सक्षम, निर्देशित मिसाइल, गाइडेड मिसाइल से लैस, यानी दुश्मन को पलक झपकाने का मौका दिए बगैर दुश्मन को नस्ते नाबूद करने की क्षमता रखता है। और आईएनएस राणा सबसे पुराने सर्विंग डिस्ट्रॉयर पोतों में से एक। Bennett number Delta 52 is INS Rana, guided missile destroyer. INS Rana is the oldest serving destroyer of the Indian Navy, commanded by Captain Kodalpuram Srivatsa. And I would like to get in Captain Shyam Kumar here in our discussion, especially the tradition, Captain Kumar, that goes in naming of our naval assets, our ships. Very true, Sakal. Naming of ships have been a old tradition. You have today witnessed Kesari, Ghadial, and then you have witnessed Jyoti. You have the tankers like Aditya, Shakti. These are all support ships or force multiplier for the logistic support, fueling of the ships. Similarly, Rana, Ranjit, Rajput, Ranvijay, Ranveer, thematic names of the warships. Mountain ranges such as you saw today, Satpura, Sayadri, Shivalik, and earlier we had Dunagiri, Himgiri, Nilgiri, Udaygiri. These are the warships, Kamurta, Kachal, and island names. The Navy has been giving names to the warships regarding traditions, customs, and the places of interest. Visakhapatnam, Delhi, Chennai, such names actually give regards to and recognize the major port cities or the different cities of the country. So the Navy has the tradition of naming ships on such various names, themes, locations and islands. तो भारतीय नौसेना द्वारा अपने जो जहाज हैं, जंगी जहाज हैं या जो पोत हैं, उनको उनके नामकरण की जो गौरवशाली परंपरा है और उसमें जो चीजें समाहित हैं उनके बारे में बातचीत कर रहे थे हमारे सहयोगी कैप्टन श्याम कुमार। और आप देख सकते हैं कि जो प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू में जहाज एक के बाद एक प्रेसिडेंट जॉर्ज जिनके सामने से गुजर रहा है, उनमें से कुछ जहाजों पर दूरदर्शन ने खास तौर पर कैमराज इंस्टॉल किए हैं ताकि न केवल प्रेसिडेंट यॉट से बल्कि उन जहाजों से भी आप तक दृश्य पहुंच सकें। अगली पंक्ति का अंतिम पोत भारतीय नौसेना पोत जलाश्व है। पेनेट नंबर लीमा 41 के साथ आगे बढ़ता हुआ जलाश्व एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक है जिस पर UH-3H हेलीकॉप्टर है जिसका उपयोग समुद्री संचालन के लिए किया जाता है। और खास बात, कोविड महामारी के दौरान ये जहाज राहत और बचाव कार्यों में प्रशंसनीय भूमिका के लिए सराहा गया है। भारतीय नौसेना पोत जलाश्व के कमान अधिकारी हैं कैप्टन PSS उदय किरण। मिशन सागर और ऑपरेशन समुद्र सेतु में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। INS Jalashwa, commanded by Captain PSS Uday Kiran. This is, viewers, on your screen, the last ship of the fourth column, INS Jalashwa. Bennett number Lima 41 is a landing platform dock. INS Jalashwa houses integral seeking UH-3H helicopters which are utilized for maritime operations, and the ship has played, it is very significant to mention here, a stellar role, an outstanding role in rendering humanitarian assistance and medical relief during COVID-19 pandemic across the country, as also part of the mission Sagar and Operation Samudra Setu, which went beyond our national boundaries. INS Jalashwa on your screens, commanded by Captain PSS Uday Kiran. आईएनएस जलाश्व के बाद अब हम इंतजार कर रहे हैं उस रोमांच से भरे प्रदर्शन का जो हॉक विमानों के जरिए आपके सामने होगा। फिलहाल आपके सामने ये प्रेसिडेंट यॉट का ये खूबसूरत दृश्य, प्रेसिडेंट यॉट यानी आईएनएस सुमित्रा और आईएनएस सुमेधा आज और आईएनएस सावित्री आज प्रेसिडेंट के जहाजों की पंक्ति का, कॉलम का हिस्सा। और ये तो तस्वीरें हैं
आईएनएस जलाश्व से आप तक पहुंच रही हैं, जहां विशेष तौर पर दूरदर्शन ने कैमरों की तैनाती की है और राष्ट्रपति महोदय को 3 जय की सलामी। बेहद खास मौका उन नौसैनिकों के लिए भी जिन्हें इस पूरी कवायद में हिस्सा लेने का मौका मिला, फ्लीट रिव्यू का हिस्सा बनने का मौका मिला। बेहद गौरवमयी क्षण। राष्ट्रपति महोदय, सैन्य बलों के सर्वोच्च कमांडर आज स्वयं यहां उपस्थित बंगाल की खाड़ी में, और यह मौका पूरे अगर नौसैनिक इतिहास में देखें तो सिर्फ 12वां मौका, और विशाखापट्टनम में इस बंगाल की खाड़ी के तट पर तीसरा मौका। पिछली बार 2016 में अंतर्राष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू में वो मौका मिला था जब तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी हिस्सा बने थे। और अब हॉक डेमो, ये तस्वीरें आप तक पहुंचते हुए 2 हॉक्स विमान आपके सामने होंगे वाइपर फॉर्मेशन में। Now let's start gazing ahead towards the sky, where as we speak, you will see at least 3 Hawk advancing jet trainer aircraft in an arrowhead formation, performing the maneuvers like bombers, and they're flying at a fair speed over the presidential yachts. Spectacular visuals from DD cameras live on your screens. These Hawks belong to Indian Naval Air Squadron. These Hawks belong to Indian Naval Air Squadron. Around 551, the East Coast fighters, also known as Phantoms. फिलहाल ये तस्वीरें we will witness a third Hawk performing a flyby, thereby breaking right and rejoining the Hawk formation. Ladies and gentlemen, the Hawk to your left. Please give a round of applause, ladies and gentlemen. A big round of applause. Indian Navy, ladies and gentlemen, is one of the few navies in the world to have a dedicated aviation arm. The exponential growth of the fleet arm from 10 amphibian aircraft in 1953 into a modern, potent force is testimony to the Navy's aspirations and resolve in developing this arm. The Indian naval aviation is set to propel itself into the major league of tomorrow's navies and operate in sync with the envisaged growth of the Navy and the challenges it must face in the future. Ladies and gentlemen, look ahead at those dots. We shall now witness the naval air prowess as we commence with the fly past, which shall be led by Flag Officer, Naval Aviation Rear Admiral Philippos J. Painamutil, Athivishi Seva Medal, Nausena Medal, and the helicopter is co-piloted by Commander Pranay Kumar Pandey, Flight Commander of 321 Flight. Focus your eyes right ahead as those emerging dots in the sky, barely 200 feet above the water, see the Chetak aircraft of the Indian Navy initiating their fly past. You would notice
The Chetak helicopters of the Indian Navy elegantly displaying the national flag and the naval ensign as an aerial salute to the Supreme Commander. Coming up next are 6 Chetak helicopters from the 3-1 flight in a diamond formation. The squadron specializes search and rescue missions, commanded by Commander Amar Deepak Bulusu. अभी आपके सामने आने वाले हैं गार्जियंस अत्याधुनिक हल्के हेलीकॉप्टर। यह बहुआयामी हेलीकॉप्टर एक भारतीय रचना पर आधारित एवं भारत में निर्मित है। देवियों और सज्जनों, देखिए 3 ध्रुव एरोहेड फॉर्मेशन में कैप्टन अजय यादव के नेतृत्व में आपके बाईं ओर coming in arrowhead formation, Mark III helicopters, the Lancers led by Commander S.S. Dash. अब आ रहे हैं सीकिंग UH सारस। ये 3 सारस एरोहेड फॉर्मेशन में कमांडर हरदीप सिंह, कमान अधिकारी 350 स्क्वाड्रन के नेतृत्व में संचालित हैं। Ladies and gentlemen, the twin-engine Sea-King 42, 4 such helicopters in a diamond formation, often called the flying frigates, coming up now led by Commander Sumit Kumar Gupta, Commanding Officer 330 Squadron. Sea-King helicopters of the Indian Navy. अब आ रहे हैं कमाओ 2831 ईगल हेलीकॉप्टर्स। ये 3 ईगल्स एरोहेड फॉर्मेशन में कमांडर हरिचरण के नेतृत्व में आपके बाईं तरफ दिखाई देंगे। In diamond formation are the Dorniers. Ladies and gentlemen, Dorniers in diamond formation led by Captain P. Ratish, Commanding Officer of the 311 Squadron. Ladies and gentlemen, coming up next are the 3 Iron Dorniers of the 550 Squadron from INS Garuda in an arrowhead formation. INS Garuda is the premier training establishment for naval aviators undergoing conversion for maritime reconnaissance operations. The formation is commanded by Captain Arjun Menon.
अब हैं भारतीय नौसेना के डॉर्नियर सी ईगल्स। अभी आप 2 सी ईगल्स को जो 313 स्क्वाड्रन से जिसका नेतृत्व कर रहे हैं कमांडर कोनाल्डे, आपकी बाईं ओर देखेंगे। अब आ रहे हैं कोस्ट गार्ड के डॉर्नियर्स रक्षक, और आज यह 4 रक्षक डायमंड फॉर्मेशन में दिखाई देंगे, जिसके कमान है कमांडेंट जयन नारायण थोराट के हाथों में। Is the maritime patrol aircraft equipped with multiple sensors and weapons. The I-38C 315 squad, the wing battalions commanded प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू विशाखापट्टनम शहर जिसकी मेजबानी कर रहा है और अब अपने अंतिम चरण की ओर अग्रसर है ये फ्लीट रिव्यू। हेलीकॉप्टर से ये विशेष दृश्य, विहंगम दृश्य बंगाल की खाड़ी के आप तक पहुंच रहे हैं। एक के बाद एक जो पोत हैं प्रेसिडेंट यॉट उनके सामने से गुजरता हुआ, और हमने शुरुआत में देखा एक के बाद एक जो जंगी जहाज हैं जो कि भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल हैं, उनका आगमन होता रहा। और डेक पर मौजूद जो कैडेट्स हैं उन्होंने राष्ट्रपति महोदय को स्मार्ट सैल्यूट पेश किया और समय फ्लाई पास्ट में फॉर्मेशन एल्बेट्रॉस वायु विचरण करते हुए ये उन्नत विमान जो कि हमारे देश की नौसेना की जो वायु शक्ति है उसका प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। और जो प्रेसिडेंट यॉट है INS सुमित्रा, INS सुमेधा उसके ठीक पीछे, और उसके पीछे INS सावित्री, वहां पर न केवल माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, राष्ट्र की प्रथम महिला श्रीमती सविता कोविंद, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन उपस्थित हैं, साथ ही अन्य विशिष्ट अतिथिगण भी मौजूद इस फ्लाई पास्ट का अवलोकन करते हुए, वायु विचरण करते हुए फॉर्मेशन फैंटम। अब हैं ब्लैक पैंथर्स मिग 29, 6 मिग डायमंड फॉर्मेशन में कैप्टन शिवांकर सिंह सांब्याल के संचालन में आपके सामने प्रस्तुत होने वाले हैं। Ladies and gentlemen, we now approach the mobile submarine column. देवियों सज्जनों, अब हम पनडुब्बी श्रृंखला की ओर बढ़ रहे हैं।
12वां फ्लीट रिव्यू अपने उरूज पर। और हम गवाह बने उस रोमांचक दृश्यों के, और अब रोमांच का एक और दौर। आईएनएस वेला भारतीय नौसेना में शामिल कमीशन किया हुआ नवीनतम पनडुब्बियों में से एक स्कॉर्पियन क्लास का ये पनडुब्बी आईएनएस वेला। और आईएनएस वेला भारतीय नौसेना की नवीनतम कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी है, जो प्रोजेक्ट 75 के तहत 6 सबमरीनों की श्रृंखला में है। समुद्री गोताखोरी की विशेषता रखते हुए इस पनडुब्बी की गिनती समूचे विश्व में होती है। खास बात यह है कि इसकी स्टील्थ क्षमता, यानी इसे दुश्मन के रडार पकड़ नहीं सकते, इस तरह की तमाम तरह के डिजाइन इसमें शामिल हैं, तमाम तरह की खूबियां इसमें शामिल हैं। आईएनएस वेला का नेतृत्व कर रहे हैं कैप्टन अनीश मैथ्यू। आईएनएस वेला स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी, फ्रेंच डिजाइन, लेकिन इसका निर्माण मुंबई के मझगांव डॉकयार्ड में किया गया है। कलवरी श्रेणी की सबसे पहली पनडुब्बी साल 2017 में इंडक्ट की गई थी, आईएनएस कलवरी। और खास बात यह है कि आईएनएस कलवरी भारतीय नौसेना के सबमरीन आर्म्स की पहली पनडुब्बी थी, जो साल 1967 में भारतीय नौसेना का हिस्सा बनी थी। On your screens, mobile submarine column. The first submarine in the mobile column is INS Vela. We saw that a while back. Right now you can see presidential yacht INS Sumitra. INS Vela is a recently inducted and made in India Kalvari class submarine. And as we're getting you these live visuals of the 12th President's Fleet Review, fleet reviews have been traditionally held on the western seaboard of India, but IFR 2016, that was the last edition, was a massive show of strength, and this is only getting bigger from there. Fleet reviews, this edition is witnessing the participation by ships, submarines, aircrafts, to emphasize actually, OP, the three-dimensional nature of Indian Navy, Indian Coast Guard, and we must also tell our viewers the government research vessels and Indian-owned or flagged merchant ships are also on display, paying respects to the Supreme Commander of Armed Forces, the Honorable President of India. In fact, independent India witnessed its first fleet review, and since then, the ceremonial event has only grown in stature and moved from strength to strength.